ठीक। अब ऐसे में जैसे मान लीजिए गणित की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? अगर हम गणित में देखें तो मुझे पता है कि मैथ्स के 2 भाग होते हैं, ठीक? मैथ्स के यहाँ पर 2 भाग होते हैं, एक अरिथमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें ना, जैसे आपके सामने यहाँ पर मैथ्स में, तो इसके जब 2 भाग हैं, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस है, तो होता क्या है कि हमें लगता है ना, जैसे मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ये एक अरिथमेटिक हो गया मेरे भाई यहाँ पे और एक एडवांस हो गया। तो हमें क्या लगता है कि यार सब तो बच्चे को समझ में आता ही है, ये भी समझ में आता है, वो भी समझ में आता है, वो भी समझ में आता है, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो समझ में नहीं आएगा? लेकिन गलत होते हैं कई बार हम समझते हैं कि नहीं यार 10% बराबर 1/10 इतना भी बच्चा नहीं जानता क्या? हाँ, सच में नहीं जानता। वो नहीं जानता तभी तो वो यूट्यूब पर पढ़ने आया है। अगर उसको पता होता तो वो क्यों पढ़ने आता वहाँ, ठीक है? तो कई बार आधे लोगों से तो इसीलिए गलती हो जाती है और फ़ास्ट-फ़ास्ट और ऊपर-ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं और बेचारा बच्चा दुखी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि जो गणित में एक तरीके से फाउंडेशन नींव रखने का जो काम होता है, वो किन चैप्टर्स के हाथ में होता है? कौन ऐसा चैप्टर है जो बच्चे को सबसे पहले पढ़ाया जाए, ठीक है? ताकि उसको सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो पाए और जिसका इस्तेमाल लगभग आप हर चैप्टर में करते हैं। जैसे हर चैप्टर में अगर आप मेरे को देखोगे तो यूनिट डिजिट का हम इस्तेमाल करेंगे, हर चैप्टर में हम डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे और नंबर्स का तो इस्तेमाल हर चैप्टर में होने वाला है। ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये उसके रूल है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो दफ्तर सीरीज़ में सबसे पहले मैंने जो आपको कराया, वो कराया नंबर सिस्टम। संख्या के बिना तो गणित जो है वो अधूरा है, ताकि इससे बहुत हद तक आप लोगों का फाउंडेशन जो है वो बन जाए, नींव आपकी बन जाए। और जब नींव मजबूत होगी तो मैं आपसे इतना दावा करता हूँ कि उसके ऊपर चाहे जितने माले के मकान बनाने हैं वो तो आप बना ही लोगे। ठीक है। अब नंबर सिस्टम के बाद जब हमारा दूसरा आ जाता है वो हमारे सामने हो जाता है परसेंटेज। ठीक है। अब यहाँ पर जब परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में अगर आपने जान लिया और गहराई से आपने जान लिया तो आप अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक बड़े आसानी से समझ जाओगे, बहुत तरीके से। मतलब आपको इसका पढ़ने का फ़ायदा आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में मिलेगा, फिर इसका फ़ायदा आपको एसआईसीआई में मिलेगा, फिर इसका फ़ायदा आपको रेशियो में मिलेगा और सब में मिलेगा। तो मैं उस क्रम में नहीं पढ़ाऊँगा जिस क्रम के अनुसार पूरा-पूरा सिलेबस चलता है, नहीं। वो तो द सिलेबस देने वाले ने वैसा दिया है, लेकिन एक शिक्षक, एक मेंटर होने के नाते मुझे ये बात पता है कि कै पैसे मतलब पहले जो है कैसे कौन-सा टॉपिक आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है? और उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें शुरू की। टी-शर्ट मेरे भाई कोई बात नहीं, अगली क्लास में पहन लूँगा। इन बदतमीज़ों ने अभी तक टी-शर्ट मँगाया नहीं, 3 दिन हो गए यार तुम लोग को। बेशर्म की तरह तुम हँस रहे हो। तुम्हें मैंने कहा था ना लास्ट टाइम, अभी फ़ोन करके बोलो। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें परसेंटेज को लेकर के, प्रतिशत को लेकर के। अब देखो क्या है कि परसेंटेज में कुछ लोगों को क्या चाहिए, जो है सो मेरे को मैंने कमेंट बॉक्स में देखा भाई, कुछ तो यहाँ पर ये कह रहे गुरुजी एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक में चले जाइए, एकदम खाली बेसिक ही बेसिक पढ़ाइए। कुछ का यहाँ पर ये है कि गुरुजी बेसिक से लेकर के हमको एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाइए। ये ऑप्शन नंबर बी था कि सर यहाँ पर शुरू करिए कहाँ से, शुरू करिए ज़ीरो लेवल पे और ख़त्म करिए हीरो लेवल पे। और कुछ का था कि नहीं जी खाली क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराइए, हमको थ्योरी नहीं चाहिए। अब मैं हो गया कन्फ्यूज़। तो मैंने कहा आज क्लास में ये बच्चों से अपन पूछ लेंगे कि तुमको खाली खाली क्वेश्चन क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन प्लस थ्योरी करना है। मतलब ऑप्शन नंबर ए ये है, ऑप्शन नंबर बी जीरो टू हीरो जब हम पढ़ाएंगे तो इसके अंदर में हम क्वेश्चंस भी कराएंगे और पहले हम थ्योरी भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। और इसमें अगर आप चाहते हो कि नहीं सर गुरुजी खाली भगा दीजिए आप, तो क्वेश्चन कराएं, तो आप यहाँ पर अगर चाहते हो ऐसा तो कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर ए टाइप करो कि नहीं जी खाली खाली बेसिक बेसिक पढ़ा दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर सब कवर करते चलिए बेसिक से लेकर के एडवांस तक, थ्योरी से लेकर के क्वेश्चन तक, तो ऑप्शन नंबर बी की चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर खाली हमको उड़ाना सिखा दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन की मैराथन लेके जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। आप टाइप करके बताइए क्या चाहते हैं आप। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन प्लस थ्योरी। लगभग सारे सारे जो कमेंट है वो इसके ऊपर में आ रहा है। अब जब इसके ऊपर में आ रहा है ना, तो इसके ऊपर में देखो भाई, यहाँ पर जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ कि आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। ठीक है मेरे भाई, जो सबके पास में नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों को तो लगेगा आधे घंटे हो गए एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं कराया, 45 मिनट हो गए एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ, अभी तो ये खाली खुद से लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, पता नहीं इनके दिमाग में कितना ज्ञान, अभी तो खाली लिख रहे हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत भी है क्या? तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अभी तुमको दिखेगा ही नहीं कि डायरेक्ट यार ये से यूज़ में आने वाला है। लेकिन उसके बाद जब 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 मैं पूरा टॉपिक में मेरे भाई कोई क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर मेरे इसी बेसिक्स का अगर सही तरीके से तुमने पढ़ा होगा तो इसका इस्तेमाल तुम कर पाओगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो ये कि मैं शुरू में तुम्हें बहुत तपाऊंगा, मैं शुरू में तुमसे बहुत मेहनत कराऊंगा, और एक बार चीज़ें हो जाएंगी ना तो उसके बाद में जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत बढ़िया तरीके से तुम बना लोगे। मतलब वही बात है कि धोनी की तरह बहुत रोको, पहले बहुत रोको एकदम, और एक बार फॉर्मेट सेट हो गया तो फिर उसके बाद तो उड़ाना सीख जाओगे।
ठीक है? तो इसी इसी सोच के साथ में हम लोग शुरू करते हैं और इसी सोच के साथ में हमारा टॉपिक होता है। ये सारे टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं सेशन प्लान के अंदर में। आप देखोगे तो नंबर सिस्टम, दफ्तर सीरीज की एक अपनी खुद की प्लेलिस्ट भी बन गई है और क्या जबरदस्त मेरे भाई उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। अपने वादे के अनुसार हर एक टॉपिक जैसे मैं कराता हूं आपको, साथ के साथ उसका डीपीक्यू भी देता हूं। और यहाँ पर ये पीडीएफ होती है जो आप यहाँ पर क्वेश्चन क्लास में कराए गए थे वो, और ये होता है वो क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। और विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मेरे भाई सब कुछ आपको मिलता है। दफ्तर सीरीज की वीडियो भी मिल जाती है, पीडीएफ भी मिल जाता है, टेस्ट भी मिल जाता है, तो विद्याग्राम से जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो अभी आते हैं परसेंटेज पे और परसेंटेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत की हम परिभाषा समझते हैं। क्या है प्रतिशत? बिल्कुल 10,000 से ज्यादा बच्चों तक आप इसको शेयर कर दीजिए। 9,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है? फटाफट 10,000 का टारगेट पूरा करिए, ठीक है? आज ये कमेंट बॉक्स में एक एप्लीकेशन पिन किया गया है जिसका नाम विद्याग्राम है, जो एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन होने वाली है आने वाले समय में जहां पर लगभग सभी एग्जाम्स की तैयारी लगभग बच्चा जो है फ्री तक भी कर पाएगा। आज के समय आप हर एग्जाम्स का जो टेस्ट है वो फ्री में दे सकते हैं इस विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। बहुत फीचर है, एंड्रॉयड iOS सब पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लेना आप, ठीक? प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होता है बताइए? प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है? एक बहुत बढ़िया। तो देखो परसेंटेज के अंदर में ही उसकी परिभाषा छुपी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पर हो गया और यहाँ देखोगे तो आप सेंट हो गया, ठीक है? परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम ऐसे मान लो ये प्रतिशत का साइन होता है और अगर हम इसको तोड़े तो इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है? यानी प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान, प्रति 100 में किसी भी संख्या का जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है? 5 लोगों में एक आदमी का शेयर कितना होगा तो उसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो परसेंट में आएगा। 6 लोगों में 2 आदमी का शेयर कितना होगा तो उसे कैलकुलेट करोगे तो परसेंट में आएगा। परसेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी क्योंकि आज के समय अगर आप देखो कोई कंपनी को अपना प्रॉफिट बताना है वो रुपए में नहीं बताता है, वो परसेंट में बताता है। महंगाई बढ़ती है तो इतने परसेंट से बढ़ गई, महंगाई कम होती है तो इतने परसेंट से कम हो गई, सैलरी बढ़ती है तो इतने परसेंट से बढ़ गई। तो एक ऐसा पैमाना जो सबके लिए फिक्स कर दिया जाए। अगर मानो मेरे यहाँ अलग अलग तरह के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसी की सैलरी 8,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 80,000 भी है, ठीक है? और मैं ये कहूँ कि इस अप्रैल के महीने में सबका 10% बढ़ेगा तो वो आसान होगा सबके लिए कैलकुलेट करना। लेकिन मैं ये कह दूँ 5,000 बढ़ेंगे, अब ऐसे में 8,000 वाले के भी 5,000 बढ़े, 80,000 वाले की भी 5,000 बढ़े, बेचारा छोड़ के भाग जाएगा 80,000 वाला, हट मेरे को तो इंक्रीमेंट ही नहीं मिला, ठीक है? तो एक ऐसी चीज जो हर किसी के लिए कॉमन, भाई फाइन दे दो यार, कॉमन की जा सके, तो उसी को हम लोगों ने कहा परसेंटेज, ठीक है? अब परसेंटेज में सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे तो एक तरफ में परसेंट है और एक तरफ में फ्रैक्शन है। इसको प्रतिशत बोलते हैं और इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो आपको है ना यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि इन दो लोगों के बीच में आपस में जो संबंध होने वाले हैं वो यहाँ पर क्या होने वाले हैं। आप मेरी बात को समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि इनके आपस के जो संबंध होंगे वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है? परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज जो हम जाएंगे वो हम कैसे जाएंगे? तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आप कैसे जाने वाले हैं? किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप उसको किस तरीके से आप लिखोगे, आप यहाँ देखो, ठीक है? पहले तो ये समझते हैं। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह की बातें होती हैं और दोनों तरह का जो बात होता है वो यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास में अगर कोई भी संख्या परसेंटेज में है, हमारे पास में अगर कोई भी संख्या मेरे भाई यहाँ पर परसेंट में है और हमें जाना कहाँ पे है, तो हमें जाना अगर फ्रैक्शन में है, तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में हम कैसे जाएंगे? तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में हम कैसे जाएंगे, आप मेरे को यहाँ पर ये बताओ। प्रतिशत से फ्रैक्शन में हम कैसे जाएंगे? तो कोई भी परसेंट जो होगा वो फ्रैक्शन में हम कैसे जाएंगे? हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, परसेंट से लेकर के फ्रैक्शन तक हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है? एक हमारे सामने ये होगा और फ्रैक्शन से परसेंट में हम कैसे जाएं, तो हम लोग दोनों बातों को समझेंगे। सब्र बना के चलना, आज की क्लास में 1.5-2 घंटे की जबरदस्त क्लास लेंगे, लेकिन आपको एंड में जो फील होगा वो देखना कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी। तो जैसे अगर हम ये कहते हैं कि सर हमने 5% है हमने क्या कहा मेरे भाई यहाँ पर? हमने आपसे ये कहा कि 5% है, तो 5% का मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे में 100 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 1/20 क्या हो जाएगा? 1/20, ठीक है? तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपने 5 के साथ 100 को क्या किया? डिवाइड किया कि मल्टीप्लाई किया? तो डिवाइड किया। ऐसे ही अगर हम 20% की बात करते हैं कि 20% का मान हमारा कितना होता है, तो 20% का मान जो होता है वो 20 होता है। प्रतिशत को जब नीचे हटाएंगे तो हमारे सामने 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1/5 हो जाएगा।
तो अब ये जो परसेंट है ये हमारे सामने फ्रैक्शन में है। तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 से भाग। परसेंट को फ्रैक्शन से बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 से भाग। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, ये हमने क्या किया, तो 100 से मेरे भाई यहाँ पर भाग किया। ठीक है, तो कभी भी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, तो डिवाइड बाई यहाँ पर 100 करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक काम करो, जल्दी से तुम लोग मुझे बता दो यहाँ पर कि अब 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, प्रतिशत को बट्टे में बदलेंगे तो 10% का बट्टा मान कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई फटाफट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। 10% की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे सामने 10 हो जाएगी, और जब हम परसेंट को हटाएंगे तो हमारे सामने 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो हम लोगों ने बात को जाना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, बट्टे में बदलने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो हमारे सामने फ्रैक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या चलते हैं, हम यहाँ फ्रैक्शन की बातों को समझते हैं, फ्रैक्शन को हम यहाँ देखते हैं कि सर हम फ्रैक्शन पे कैसे काम करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ कहते हैं यार है ना, एक घर में है ना 4 भाई हैं, और उस 4 भाई में एक भाई का शेयर कितना होगा, या 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट का शेयर कितना होगा, हम इसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे पता करेंगे, फटाफट मेरे भाई 10,000 टारगेट तक पहुंचाते रहिए, अपने टारगेट को पूरा करते रहिए, मुझे पढ़ाने पर फोकस करने दीजिए, आप शेयर वाला काम, शेयर वाला पार्ट आप संभाल लीजिए, हम पढ़ा लेंगे, आप शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर हम देखें तो हमने कहा जी 4 लोगों में एक व्यक्ति का मान मुझे बताना है, तो 1/4 इंटू क्या करना पड़ेगा, तो 1/4 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 25%। तो आपने यहाँ देखा एक बट्टा था, उस बट्टे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रैक्शन में। उस बट्टे को मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, तो फ्रैक्शन में। क्लैरिटी मिली दोस्त यहाँ पर। ऐसे ही अगर मान लो 5 लोग हैं और उस 5 लोगों में एक आदमी का शेयर हमें देखना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 1/5, 1/5 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100। अब ऐसे में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे कि सर ये हमारे सामने 20% हो रहा है, ये हमारे सामने क्या हो गया, 20% हो गया, ये हमारे सामने कितना हो गया गुरुजी, 20% हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, चलो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो कि 1 जो होगा 1/20 कितने परसेंट के बराबर होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोगों ने इस बात को समझा कि जो भी फ्रैक्शन होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम फ्रैक्शन यानी बट्टे से प्रतिशत में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो अपने दिमाग में डाल लो कि परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है, डिवाइड करना होगा, फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 1/20 हमारे सामने किसके बराबर होगा, 1/20 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 1/20 है, तो आप यहाँ पर 1/20 लिख दीजिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे और बढ़िया से देखेंगे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर 5%। क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 5%। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आप बताओ बच्चों। तो ये 2 भाग आपके सामने हैं, पहले आप इन 2 भागों के अंदर में क्लैरिटी आप देख लीजिए। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि यार ये 1/4 होता है, 1/5 होता है, 1/20 होता है, तो इसी तरीके से आपके परीक्षा के लिए और आपके गणित के लिए कुछ फ्रैक्शंस का याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो फ्रैक्शंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के आधार पर पूरा पूरा प्रतिशत का संरचना है। वो शुरू कहाँ से होता है, तो 1/1 से, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और ऐसे शुरू होते 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 आपके 1/20 तक जाता है। और वो मेरे भाई आपको यहाँ पर याद करना पड़ता है, उसमें आप कहीं पर कोताही नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको आप नहीं छोड़ सकते हो, समझना मेरी बात को। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे सामने वही कुछ है प्रतिशत जो आपको याद रखना है। जैसे 1/1 कितना परसेंट होता है, 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, ऐसे करते करते 1/5, 1/10, 1/15, 1/20। तो शुरू में तो मैं आपके सामने पहले लिख करके सारी चीज़ों को साबित करूंगा, और तब उसके बाद में एक बहुत प्यारा वक्त आएगा जब हम आपके सामने यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार मोबाइल में खोल के देना यूट्यूब। ठीक है, और तब उसके बाद में हम आपके लिए क्या करेंगे, तो पूरा बढ़िया से आपको रटवाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए कि जैसे पूरे अरिथमेटिक का जान परसेंटेज है, तो मतलब यहाँ पर परसेंटेज का जान कौन है, तो ये है। ठीक है, तो पहले तुम लोग समझना एक बार यहाँ पे, है ना।
एक बार समझना, जो मैं कराऊँगा यहाँ पे तब तुमको आइडिया लग जाएगा। भाई बहुत बढ़िया है, 11,000 लाइक हो चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे अभी देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे देख कर के। सभी लोग जो है यहाँ पर वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, अच्छी बात है। आइए चलिए हम लोग अपने पढ़ाई पर अब फ़ोकस करते हैं। 1/1 है, तो मुझे इसको परसेंट में बदलना है तो इंटू क्या करना पड़ेगा, तो 100। तो जब हम 1 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। और आप वहाँ भी देख पाओगे तो कितना होगा, 100%। अगर हमें 1/2 को करना है तो 1/2 इंटू करेंगे अगर मेरे भाई यहाँ पर 100, तो यहाँ पर आप कहोगे 2 से गुरुजी आप काट लीजिए 50 बार में, तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा, 50%। जो थोड़ी सी दिक्कत आएगी अब वो फ्रैक्शन वाले में आएगी, और अगर फ्रैक्शन वाले में आएगी तो हम यहाँ पर आपको बहुत तरीके से बताएंगे कि इस फ्रैक्शन वाली चीज़ का मेरे भाई इलाज जो है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, एक बार बच्चा ये क्या कह रहे हैं, आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार ये वाला शायरी थोड़ा-सा स्माइल के साथ बोल दीजिए। अच्छा, क्या है शायरी भाई? सितारों से भरी हुई रातें पसंद है, दूर से सुनी हुई बातें पसंद है। क्या है भाई? कुछ हमको समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो 1/3 इंटू 100 हम कैसे करेंगे? तो 1/3 इंटू 100 हम यहाँ पर करेंगे कि सर देखो, जब आप यहाँ पर करोगे तो 1 इंटू 100 हमारे सामने 100 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 100/3। लेकिन यहाँ तो 100/3 है और वहाँ कुछ और दिया गया है। तो ये वाली चीज़ वहाँ पर वैसे कैसे कन्वर्ट हो गई जा करके। तो असल में कभी भी अगर मानो कोई चीज़ ऐसे लिखी होती है ना, तो एग्जामिनर को ये सूटेबल नहीं आता। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश अपॉन हर उसको अच्छा नहीं लगता। तो एग्जामिनर तुम्हारा यहाँ पर ये कहता है, इसको ऐसे मत रहने दो, इसको भाग करो। यानी ये 100 नाम की संख्या है और इसको जाकर के 3 से भाग करो। तो जब तुम इसको 3 से भाग करोगे तो 3 से मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस कर देना मेरे भाई, 10 आ गया वापस। एक तो ये आ गया, 0 वापस आ गया। फिर 3 से तुम 3 बार में चले जाओ तो 9 हो जाएगा, और 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा। जितनी बार में भाग हुआ है, जैसे 33 बार में, तो वो 33 आप यहाँ रख दीजिए। जो बच गया है उसको आप ऊपर में रख दीजिए, और जिससे आपने भाग किया था वो नीचे रख दीजिए। और देखिए यहाँ पर यहीं 33 सही 1/3 और यहीं 33 सही 1/3 आपका आ गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, भाग करना होता है तो भाग हमने किया है, जितनी बार में कट जाता है वो बीच में, जो बच जाता है वो ऊपर, और जिससे भाग किया था वो नीचे। क्लैरिटी मिली यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट 1/4। ठीक है, तो ऐसे ही 1/4 को हम जब 100 के साथ में गुना करेंगे तो बड़े प्यार के साथ में, बड़े आसान के साथ में, यहाँ पर ये जब हमारा काटेगा तो ये काटेगा तो कितना हो जाएगा, 25%। उसी तरीके से 1/5 को जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 1/5 का मेरे भाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे परसेंट होने वाले हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं कि आगे हम यहाँ पर क्या कहेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर ये होने वाला है, बहुत तरीके से आप समझना। ठीक है, कि फ्रैक्शन से परसेंट में हम जाएंगे। तो हम यहाँ पर मेरे भाई, जैसे ये फ्रैक्शन है 1/6 है, अब इसको जाना है। अब जब तुम 1/6 को तुम करोगे ना 100 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो 2 से तुम काटोगे 3 बार में और 2 से तुम काटोगे 5 बार में। तो हम यहाँ पर कहेंगे 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3%। क्या कहेंगे तो मेरे भाई 5 अपॉन में 3%। क्या कहेंगे, 5 सॉरी, एक सेकंड, 2 से नहीं मेरे भाई, एक बार ये मैंने क्या कर दिया, 1/6 इंटू 100 अगर हम देखते हैं तो 2 से हम काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो ये हमारे सामने 50 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब जब 50 अपॉन में 3 आ जाएगा तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो भाई तुम बार बार इसको ले जाकर के खोपचे में भाग करोगे ना, तो उससे तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे। इतना भी यहाँ वक्त नहीं देना होता, आप यहीं पर डायरेक्ट इसको डिवाइड करो। 3 से आप देखो, 3 से 5 में डिवाइड करो तो 3 इसको कितनी बार में काटेगा, एक बार में। 2 और 0 20 हो गया। 3 कितनी बार में काटेगा, 6 बार में, तो 18 हो गया। कितने की बचत हो गई, तो 2 की बचत हो गई। तो जितने की बचत हो गई हम ऐसा कर देंगे, तो 16 सही 2/3 हमारे सामने परसेंट आएगा, और यहाँ पर ये हम उत्तर दे पाएंगे। ऐसे ही सिर्फ एक और एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं 1/7 को लेकर के। 1/7 इंटू हमारे सामने जब 100 होगा तो ये हमारे सामने 100/7 होगा। 100/7 होगा तो आप देखो 7 इसको कितनी बार में भाग कर पाएगा, तो 7 जो होगा देखोगे अगर आप, है ना, ऐसे 100 जब भाग करते हो तो 7 इसे एक बार में भाग करता है, 7 आता है 3 और 0। तो वैसे ही 7 इसे एक बार में भाग कर पाएगा, तो 3 और 0 30 हो गया। ठीक है, जैसे 30 हो गया, फिर 7 कितनी बार में काटेगा, 7 से 4 बार में कटेगा, 2 बचेगा। तो 7 ने एक बार में 7 भाग किया, 30 आ गया। 7 से 4 बार में कटा, 28 बच गया, 2 बच गया। तो जितना बच गया वो हमारे सामने यहाँ पर ऐसा हो गया। ये हमारा आंसर है 14 सही 2/7, ये हमारा क्या आंसर है।
ऐसे ही 1/8 की अगर हम बात करते हैं और 1/8 का हम यहाँ पर देखते हैं, तो 1/8 का 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो हमारे सामने 25/2 मेरे भाई परसेंटेज हो जाएगा। और अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो 12 सही 1/2%। 12 सही कितना 1/2%, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1/9 को देखोगे और 1/9 को जब कन्वर्ट करोगे दोस्तों, तो 1/9 को जब तुम कन्वर्ट करोगे तो 100/9 हो जाएगा, और 100/9 हो जाएगा तो 9 से एक बार में भाग करो तो 9 आ गया, 10 बच गया। 9 से एक बार में भाग करो 9 आ गया, 1 बच गया, तो वो यहाँ पर 1 बच गया, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और ऐसे ही लास्ट में 1/10 का करना है, तो 1/10 का करना है तो इंटू आप यहाँ पर 100 कर दीजिए, और ये हमारे सामने 10% हो जाएगा, और ये हमारा हो गया। तो हमने 1/1 से चीज़ों को शुरू किया था और 1/10 तक हम लोग गए हैं। ऐसे ही 1/11 निकलता है, ऐसे ही 1/12, ऐसे ही 1/13, और इसी तरीके से करके चीज़ें हमारे सामने निकलती हैं। तो मैं आपके सामने पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर अभी टेबल बनाऊंगा, और पूरा का पूरा टेबल बनाने के बाद में तब देखना यहाँ पर, फिर बाद में आप लोगों से हम पूछेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो टेबल है उसमें एक एक संख्या दे करके कि हाँ भाई चलो इसका मान बताओ कि इसका मान यहाँ पर क्या होता है। डन मेरे भाई। यहाँ पे वो टेबल मुझे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आपसे याद होते देखना है मुझे, ठीक है, और मुझे चाहिए कि आप उसको याद कर लो। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले किसके साथ में, तो जैसे 1/1 हमने देखा था, तो 1/1 हमारा किसके बराबर में होता है, 10% के, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 100% के। 1/1 हमारा किसके बराबर होता है, 100% के। 1/2 को अगर हम देखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो 50% के, ठीक है। 1/3 जब आप देखते हो यहाँ पर, तो 1/3 किसके बराबर होगा, तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, और अगर आप चाहो तो इसका दशमलव वाला मान भी याद रख सकते हो। ये 33 के लिए 33 लिखना होता है, और 1/3 के लिए मेरे भाई 0.33% आपको लिखना पड़ेगा। आप इससे नहीं बच सकते, ये करना पड़ेगा। 1/4 की अगर हम बात करें तो 1/4, 100 को मेरे भाई 4 से भाग करोगे तो 25% आ जाएगा। 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 20% आ जाएगा। 1/6 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 16 सही 2/3% आ जाएगा, या फिर मेरे भाई 16.66% जो होगा वो हमारा आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 1/7 की बात करें तो 14 सही 2/7% मेरे भाई आ जाएगा, ठीक है, या फिर 14 पॉइंट कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये याद रखना। 1/3 के लिए 33, तो जैसे 1 का डबल 2 करोगे तो 33 का डबल 66 हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर तुम ध्यान में लेके चलना। 1/8 की अगर हम बात करें तो 1/8 हमारे सामने क्या होगा, तो 1/8 की बात करें तो ये हमारे सामने 12.5%, हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम 12.5 चाहे तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। डन हो गया मेरे भाई यहाँ पर। चलिए आ जाइए। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो 1/8 हमारा हो गया है। अब 1/9 की बारी करते हैं, 1/9 देखते हैं। तो 1/9 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% हो जाएगा, या फिर अगर आप इसको दशमलव में देखोगे तो 11.11, ये भी बहुत इसका फेमस है, और इस तरीके से भी आप इसको मेरे भाई यहाँ पर याद कर सकते हो। ये बहुत फेमस है 11.11, आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप 1/10 को देखोगे तो 1/10 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 10%। ऐसे ही अगर आप 1/11 देखोगे, अब देखो जब नीचे में यहाँ पर 9 था तो यहाँ पर 11 आया, अब नीचे में जब यहाँ 11 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9, तो 9 सही 1/11%, यानी 9.09% जो होता है इसका डेसिमल वैल्यू होता है। और आपको जितना ज़रूरी फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है उतना ही ज़रूरी डेसिमल वैल्यू भी याद करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए आज ये 1/12 की बात करते हैं, तो 1/12 हमारे सामने 8 सही 1/3% हो जाएगा। और अभी हमने आपको गुरु ज्ञान दिया कि 1/3 का डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0.33%। क्या हो जाएगा, तो 0.33%। क्या हो जाएगा, तो 0.33%। 1/13 हमारे सामने कितना होगा, 1/13 को लेकर के मेरे भाई 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13% आप यहाँ पर मान लीजिएगा। ओवरऑल ऐसे होता है कि 13 × 7 91 और 100/13, ऊपर हमेशा 100 बनना चाहिए। 3 इंटू मतलब यहाँ ऊपर में 100 बनना चाहिए, नीचे में यहाँ पर जो संख्या है वो बननी चाहिए। 1/14 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे सामने होता है 7 सही 1/7% यहाँ पे, आप ध्यान रखना।
1/15 जो होता है वो हमारे सामने कितना होता है, तो यहाँ पर 6 सही 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3%। 1/16 हमारे साथ में कितना होता है, तो 1/16 हो जाता है 6 सही 1/4%। ठीक है, अच्छा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 6 का हमारा इतना हो जाएगा और 2/3 का मान कितना होगा, तो 6.66 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही अगर हम देखें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6 हो जाएगा और 1/4 की वैल्यू हमारे सामने 0.25 हमारा हो जाएगा। तो ये 1 बटे क्या हो गया, तो 16 हो गया। 4 और हमारे बचे हैं और 4 जो बचे हैं वो क्या बचे हैं, 1/17। 1/17 का मान यहाँ पर 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17%। 1/18 का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 सही 1 बटे यहाँ पे कितना 1/18 हो गया ना, तो यहाँ पर 5 सही 1 सेकंड यहाँ पे रुक जाओ, 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। 1/19 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 सही 5/19%। एंड द लास्ट यहाँ पर वो हमारे सामने 1/20 है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5%। ये हमारा करेक्ट होगा। जब हमें ये पूरा पूरा टेबल हमारा याद हो जाता है तो उसके बाद में मेरी चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दे दो। कमेंट में बहुत बढ़िया तरीके से आपने लिखा, सारी बातें समझ भी गए यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि भैया जो हमने पूरा पूरा यहाँ पर परसेंटेज पढ़ा है तो क्या इसका रोल भी होता है और कैसे होता है, ज़रा वो देखो। अगर मैं मानो यहाँ पर कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ मल्टीप्लायर्स को तुम याद करना। मल्टीप्लायर्स का मेरे भाई यहाँ पर क्या रोल है, देखो छोटी छोटी चीज़ें अब तुमको कैसे ज़रूरत पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि मैंने आपके सामने यहाँ पर ये बात कह दिया कि 411.11%, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि इसका मान कितना होगा। अगर मान लीजिए कि हमने आपके सामने यहाँ पर ये लिख दिया 300 यहाँ पर इतना सही मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके, और कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना 89% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा हमारे सामने कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ देखोगे 388 सही, यहाँ पर इतना परसेंट, ये हमारा किसके बराबर में होगा। अगर मान लीजिए कल के दिन हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि सर हमारे सामने 116 और पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 6% जो है ये हमारा किसके बराबर है, तो आप क्या आंसर दोगे। अगर कल के दिन हम आपसे बच्चों यहाँ पर ये कह देते हैं, समझिएगा मेरी बात को, बहुत प्यारी प्यारी भाषा में हम आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर अगर हमारे सामने कल के दिन यहाँ पर ये हो जाता है कि 456.66%, तो सर यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर होने वाला है। छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कहें कि पहले हमने आपको जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में बताया, अब हम आपको कह रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अब ये जैसे हम चीज़ें पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसको अगर मानो इतना बड़ा परसेंट और तुमको बदलना है तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, 400% को तुम अलग रखोगे और उसके बाद में यहाँ पर जो होगा मेरे भाई 11.11% को तुम अलग रखोगे। क्या रखोगे, अलग रखोगे। अब ये जो 400% है जब यहाँ फ्रैक्शन में टूटेगा, देखो 100% की वैल्यू कितनी होती है, तो 100% का मान होता है 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, यानी हमारे सामने 1। 200% का मान कितना होता है 2। 300% का मान कितना होता है 3 और 400% का मान कितना होता है 4। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर मेरे भाई 100% का मान 1, 200% का मान 2, 300% का मान 3, 400% का मान 4। तो यहाँ पर 400% का जो मान होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, इतना। उसके बाद में यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ज़रा टेबल में आओ। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना और मेरे भाई यहाँ पर इसको एकदम रट लेना। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे 11.11, तो 11.11 हमारा किसके बराबर होता है, 1/9 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे कि गुरुजी आप देखिए इसका मान 4 है और इसका मान 1/9 है। जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 चौके 36 जमा 1 37/9, तो ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 37/9 हमारे सामने ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो पहले की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 37/9। आइए चलिए मेरे भाई ऐसे ही हम बाकियों का भी देखते हैं। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर ये किसके बराबर है, बताइए जल्दी से बताइए फटाफट यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो जैसे 400 से ये इतना फालतू है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 400 से उतना ही कम है। अगर हम देखें तो 400% से अगर हम यहाँ 11.11% को हम मेरे भाई घटा देते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर इतने के करीब में आता है।
तो हमारे सामने इतने के करीब में आता है। तो 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400% का मान 1, 200 का मान 2, 300 का मान 3, 400 का मान 4। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 1/9 हो जाता है। अभी देखा था इसकी बात 1/9, तो ये भी 1/9। 9 चौके 36 में से एक गया तो हमारे सामने 35/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 35/9 हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें अगर बच्चे तुमको नहीं याद है, 16 सही 2/3 किसके बराबर, तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। 33 सही 1/3 किसके बराबर, तुम नहीं बना पाओगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। 116.66। अब आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी यहाँ पर ये 100% तो सम्मिलित है ही है, और 16.66 भी गुरुजी यहाँ पर सम्मिलित है। अब 16.66 जब सम्मिलित है तो ये 100% का मान हमारे सामने 1 हो जाएगा, और गुरुजी इसका जो मान है ये हमारे सामने 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 एकम 6 एक 7/6, ये हमारे सामने जो हमारा मुद्दा है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर 450 या ये वाला, अब देखो 56 नाम का कोई एक संख्या नहीं होता, लेकिन हम इसको कई तरीके से तोड़ 33 सही 1/3 किसके बराबर, तुम नहीं बना पाओगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। 116.66। अब आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी यहाँ पर ये 100% तो सम्मिलित है ही है, और 16.66 भी गुरुजी यहाँ पर सम्मिलित है। अब 16.66 जब सम्मिलित है तो ये 100% का मान हमारे सामने 1 हो जाएगा, और गुरुजी इसका जो मान है ये हमारे सामने 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 एकम 6 एक 7/6, ये हमारे सामने जो हमारा मुद्दा है ये हमारा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर 450 या ये वाला, अब देखो 56 नाम का कोई एक संख्या नहीं होता, लेकिन हम इसको कई तरीके से तोड़ सकते हैं। हम इसको मेरे भाई पहले 400% में तोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद में हम 50% में हम इसको तोड़ सकते हैं, और उसके बाद में 6.66% को हम यहाँ पर अलग तरीके से तोड़ करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 400% का बट्टे का मान हमारा इतना होता है, 50% का मतलब 1/, कितना होता है, 2 होता है, और 6.66 जो होता है मेरे भाई ये किसके बराबर होता है, 6.66। देखो यहाँ पर 6.66 देखना है, यहाँ पे सही तरीके से 6.66 तुम्हारा कहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया हुआ है। और ये किसके बराबर है, तो 1/15 के। ये किसके बराबर है, तो 1/15 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1/15 के। अगर हमने मेरे भाई सबका एलसीएम ही 15 ले लिया तो आप देखो ना कितना आसान हो गया। आप जब देखोगे तो बोलोगे इसका 15 गुना, तो 4 का 15 गुना 60 है। इसका मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, सबका एलसीएम 15 नहीं होगा, 30 होगा। ठीक है। तो एलसीएम हमने 30 ले लिया, तो ये 1 का 30 गुना, तो 4 का 30 गुना कितना हो जाएगा, तो 4 का 30 गुना हमारे सामने इतना। 2 का 15 गुना, तो हमारे सामने इतना। 15 का मेरे भाई 2 गुना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना। 120, 135, 137, तो कुल मिलाकर के हमारे सामने हो जाएगा कि 100 यहाँ पर जो होगा 37, और बट्टे में कितना होगा, 137/30 होगा। 137 बटे कितना होगा, तो 137/30 होगा। तो जब तुम्हारे सामने इस तरह के फ्रैक्शंस आते हैं या परसेंटेज आते हैं तो उनको इस तरीके से तुम्हें तोड़ना होता है। और अगर तुम्हें यही नहीं पता कि 6.66 का मान क्या है तो तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे। तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे, मतलब कभी नहीं तोड़ पाओगे। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर एक काम करो, मैं तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया 105.26% है, मुझे इसको फ्रैक्शन में बदल करके अप्रोक्सीमेट के करीब में दिखा दीजिए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से अगर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बेहतर पढ़ा दूंगा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अभी तक देखिए यहाँ 50 मिनट हो गया सेशन का, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लोगों की कमज़ोर होती हैं, ख़राब होती हैं, और वो अगर आप सीख लेंगे, उस पर महारथी आप बन जाएंगे, तो मेरे भाई मौज है आपकी। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा-सा काम कर लीजिए बस, और तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखो, ये पता है क्या है सर, यहाँ पर ये 100% अलग कर दीजिए आप यहाँ से, और इसके अंदर से आप यहाँ पर 5.26% आप अलग कर रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अभी तक देखिए यहाँ 50 मिनट हो गया सेशन का, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत लोगों की कमज़ोर होती हैं, ख़राब होती हैं, और वो अगर आप सीख लेंगे, उस पे महारथी आप बन जाएँगे, तो मेरे भाई मौज है आपकी। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा-सा काम कर लीजिए बस, और तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखो, ये पता है क्या है सर, यहाँ पर ये 100% अलग कर दीजिए आप यहाँ से, और इसके अंदर से आप यहाँ पर 5.26% आप अलग कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे 100% का मान इतना है, और इसका जो मान है ये 1/19 है। अगर हम देखेंगे 19 से कम 19 से 20/19 हमारे सामने यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आएगा। 20/19 हमारे सामने क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
20/19 जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है? अब आ जाओ, आगे बढ़ने के पहले, क्वेश्चन बढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा और ज्ञान देना चाहता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। ये हमारे सामने पूरी तरीके से परसेंटेज फ्रैक्शन में बदल गया। अब मेरे पास कुछ फ्रैक्शन है जिसको परसेंट में बदलना है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं वो भी सिखा दूँ तो बेहतर होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई हमने यहाँ क्या सीखा, 1/, यहाँ पर आप 8 से सीख लो कि 1/8 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 12.5 के। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसका डबल करेंगे तो मेरे भाई ये 1/7 का एग्जाम्पल लीजिए, वो ज़्यादा प्राइम एग्जाम्पल है समझाने के लिए। 1/7 हमारे सामने 14 सही 2/7% होता है। तो मेरे भाई यहाँ 2/7 कितना होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, और 6/7 हमारा कितना होगा। ये हम इसका मान जो होगा वो कैसे पता करेंगे, इसका जो मान होगा वो हम कैसे पता करेंगे। तो जब इनके मान पर हम आते हैं, जब इनके मान पर आते हैं तो जैसे आपने इसको डबल किया मेरे भाई यहाँ पर ना, तो वैसे ही आप यहाँ 14 का भी क्या करो डबल। 1 का डबल 2 होता है, 14 का डबल 2 मेरे भाई 28 हो जाएगा, और 2 का डबल 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये इतना आंसर होगा। इसीलिए आप यहाँ देखना, आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं याद होने के कारण कितना परेशानी होता है, तो याद कर लो। 1/7 का मान है, तो अगर ऊपर वाले का डबल कर रहे हो तो यहाँ ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें कि मेरे भाई यहाँ पर आप 3 गुना कर रहे हो, तो यहाँ 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हमारे सामने मेरे भाई आंसर होगा। ये हमारे सामने क्या होगा, आंसर 4/7 मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो 4 गुना करते हैं तो 14 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई इस तरीके से। अब अगर तुम सिर्फ इतना आंसर दे दिए तो मेरे भाई तुम गलत हो। सिर्फ अगर तुमने इतना आंसर दे दिया तो गलत हो। सिर्फ इतना आंसर दे दिया तो तुम क्या हो, गलत हो। क्यों गलत हो मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि कभी भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या के बड़ी नहीं हो सकती। जब भी तुम एक फ्रैक्शन को लिखते हो तो मेरे भाई फ्रैक्शन में यहाँ पर ये ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा नहीं हो सकता है, तो उसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा होता है ना कि सर 7 इसको कितनी बार में काटेगा, 7 इसको एक बार में काटेगा। तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले को जितनी बार में काटती है वो इसमें ऐड कर दो। अगर ये एक बार में काट रहा है तो वो एक इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। और जो बच जाएगा उसको ऊपर में रखो, और यहाँ पर इस तरीके से बोलोगे सर यहाँ पर ये इतना हो जाता है। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7 इसको जितनी बार में काटेगा वो यहां पर जोड़ दो, और जो बच जाएगा वो यहां रख दो। 5/7 की बात हम करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। आपने इसका 5 गुना किया, 14 का 5 गुना कर दिया 70 हो गया, 2 का 5 गुना कर दिया 10 हो गया, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर, ओहो ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 14 का 5 गुना कर दिया तो मेरे भाई 70 हो गया, 2 का 5 गुना कर दिया तो 10 हो गया, बट्टे में कितना, 7। अब दोस्त अगर तुम देखोगे 7 इसको एक बार में भाग करेगा तो वो एक इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पर हो गया 71, और एक बार के भाग करने के बाद में 3 बचेगा, तो 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7%। क्लैरिटी मिल गई मेरे भाई यहाँ पर। ऐसे ही 6/7 है, तो 14 इंटू 6 हमारे सामने दोस्त मेरे 84 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 6 हमारे सामने 12 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला कैसे बड़ा हो सकता है, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये इसको भाग करेगा एक बार में, वो एक इसमें जोड़ दो, तो वो एक जोड़ दोगे तो 85 होगा, और एक बार में भाग कर 7 एकम 7 5 बच गया, तो जो बच गया वो यहाँ पे 85 सही 5/7%। 85 सही 5/7%। 85 सही 5/7%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको क्या सिखा दिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, और यहाँ पर हमने आपको ये सिखा दिया कि फ्रैक्शन को परसेंट में भी कैसे बदलना है। कहानियाँ तो भी बहुत लंबी हैं, बहुत मेरे भाई अलग हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इतना ही समझेंगे। अभी बात खत्म। अब हम लोग आते हैं कि किसी भी संख्या का कोई भी परसेंट जो निकालता है आदमी, वो कैसे निकालता है। ठीक है, जैसे मानो अगर मैंने कहा ए का मेरे भाई B% बताओ कि ए का B% कितना होगा। ठीक है, तो पहली बात समझनी पड़ेगी, ए का B% ही बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर बी के A% के। ठीक है, ये दोनों दोनों जो बातें होती हैं यहाँ पर, ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये दोनों को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम कैसे समझोगे। तो जैसे मानो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा, और मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई यहाँ पर 100 का 10% बताओ। तो 100 का 10% बताओ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आप यहाँ 100 लिखेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ये 10 का मतलब 10 हो जाएगा, और परसेंट का मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा, तो ये तुम्हारे सामने कितना होगा, तो 10 होगा। 10 होगा तो ये तुम्हारा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर।
ये क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका रिवर्स कर देता, मैं इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से मैं समझ लेता, मैं कहता अरे क्या ही फर्क पड़ता है, कान को ऐसे छू रहे हैं या फिर पीछे से ला करके छू रहे हैं, 100 का 10% के बजाय मेरे भाई यहाँ पर 10 का 100% अगर मैं लिख दूं, तो मेरे भाई 10 का 100% भी जो होगा, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 है इंटू हमारे सामने 100 है, और परसेंटेज में हमारे सामने 100 है, तो भी आंसर कितना आएगा, तो 10 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए या तो इसका 10% ये या फिर इसका यहाँ 100% ये। और ऐसे भी तुम तो इसको 1 सेकंड में इसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी संख्या का 100% उस मान के बराबर होता है। 10 का 100% 10 होगा, 20 का 100% 20 होगा, 30 का 100% 30 होगा। तो इस तरीके से मेरे भाई तुम यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब इसी का मैं तुमको एक क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया 6324, 6324। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 6324 का मेरे भाई यहाँ पर जो है होगा, ये एक काम करिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 100 का आप यहाँ पर ऐसा करिए, 100 का मेरे भाई 6324% आप निकालिए, 100 का मेरे भाई इतना परसेंट निकालिए। अब एक इंसान के सामने मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि यार मुझे 100 का इतना परसेंट निकालना है, तो वो इंसान गधों की तरह मेहनत करने लगता है। मैंने उसको बुद्धि दी, मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम इसको इस तरीके से समझ रहे हो, जबकि तुम्हें इसको कैसे समझना चाहिए, तुम्हें इसको मेरे भाई तुरंत वहां पर स्विच कर लेना चाहिए और ये संख्या को पहले लेकर के आ जाओ। तो अब तुम 6324 लेकर आओगे और उसका देखोगे तो उसका यहाँ 100% आ जाएगा। और यहाँ पर अभी जैसे मैंने कहा, किसी भी संख्या का 100% मेरे भाई यहाँ पर उस संख्या के बराबर होता है, तो 6324 के क्या होगा, बराबर होगा। 6324 के क्या होगा, तो बराबर होगा। ए का बी परसेंट ही बी का बी परसेंट है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये समझना पड़ेगा आपको, तब जाकर के बात बनेगी। अब आ जाइए एक एग्जाम्पल और देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग समझते हैं। मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा, ठीक है, 111, समझिएगा मेरे भाई यहाँ पर 111 पॉइंट यहाँ पर एक एक। ठीक है, चलो एक काम करो, छोटा सा मैं तुमको उदाहरण दे रहा हूँ, पहले यहाँ समझना। तुम्हारे सामने कल के दिन मैं यहाँ पर 6800 मेरे भाई यहाँ पर इतना दूंगा 52, और मैं कहूंगा कि इसका तुम यहाँ पर कितना परसेंट निकालो, तो पहले तुम खाली सीखो इसका 111% निकालना, कि इसका 111% कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां पर ये तुम्हारे सामने रुपया है और इसका 111% हम कैसे निकालते हैं। एक छोटी सी बात, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर हम लोग उसके बाद चलेंगे। मैं आपको मेरे भाई यहां पर सिखाऊंगा कि एक एक चीज हम कैसे निकालते हैं। जैसे इस संख्या का हम यहां पर 100% कैसे निकालेंगे, फिर इस संख्या का हम मेरे भाई यहां पर 10% हम कैसे निकालेंगे, और फिर इस संख्या का हम मेरे भाई 1% हम कैसे निकालेंगे। अगर आप यहां पर इतनी सी बातों को समझ गए तो आप राजा आदमी हो, नहीं समझे तो आप तब भी राजा हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मन के। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझाने का जो मेरा उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं इस संख्या का 100% कहूं, तो किसी भी संख्या का 100% वो संख्या के बराबर ही होता है। तो यहां पर 6852 मेरे भाई यहां पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6852 हो जाएगा। जैसे तुम 100% से 10% पर आते हो, जैसे तुम 100% से 10% पर आते हो, इसको डिवाइड बाई 10 कर दो, ये डिवाइड बाई 10 हुआ तो इतना आया, ये डिवाइड बाई 10 कर दो, या फिर एक संख्या के बाद में दशमलव। तो 68 मेरे भाई यहां पर आप कहोगे कि सर 6 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे दशमलव, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर तुमने डिवाइड बाई क्या कर दिया, डिवाइड बाई 10, तो डिवाइड बाई 10 तुमने यहां पर कर दिया, तो फिर मेरे भाई ये भी और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि देखो 100% से 10% पे जाने के लिए एक संख्या के बाद में दशमलव, तो 100% से 1% पर जाने के लिए मेरे भाई दो संख्याओं के बाद में दशमलव, तो 100 से 1 पर आने के लिए दो संख्याओं के बाद में दशमलव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे 68 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 52, ये हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, 100 प्लस 10 प्लस 1, 111, ये हो जाएगा 111%। ये कितना हो जाएगा, 111%। और अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 5 13 और 2 मेरे भाई 15 का 5, पास में 1, 8 6 14, 14 5 19 20 का 0, पास में 2, 8 6 14 2 16 का 6 मेरे भाई पास में 1, और ये हमारे
हमारे सामने इतना, और अगर आप देखोगे तो ये हमारे सामने इतना। यानी आपने एकदम मक्खन तरीके से जो है यहाँ पर अपना उत्तर निकाल दिया कि इस संख्या का 111% कैसे होता है। मैं आपको अभी फास्ट में भी कैलकुलेट करा करके दिखाऊंगा कि 111% कैसे बना है। 100% प्लस 10% प्लस 1% 111, 100% ये 10 ये और यहाँ पर ये इतना। इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में भी कैसे करेंगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। कल के दिन मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भाई देखना यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1542 है, और इस 1542 का हमको यहाँ पर 111% चाहिए। आप यहाँ पर क्या कहोगे, 111 का मतलब 100% प्लस 10% और प्लस 1%। 100% का मान कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना होगा, ठीक है। 10% का मान कितना होगा, तो इसी के नीचे लिख देते हैं एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पर हो जाएगा 154 पॉइंट मेरे भाई 2, और 1% का मान दो संख्या के बाद दशमलव यानी 15.42। जब आप इसको मेरे भाई आप जोड़ दो तो यहाँ पर ये 5 4 9 2 11, 5 4 9 1 10 1 11, और यहाँ पर ये इतना 100 मेरे भाई यहाँ पर 1711.62, 1711.62, 1711.62। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो नहीं। चलिए, तो ये समझ गए आप। अब जब ये समझ गए तो आइए चलिए अब सवालों पर बढ़ते हैं पूरा थ्योरी करने के बाद में। और सवालों पर बढ़ने के बाद 2-3 एग्जाम्पल मेरे हैं यहाँ पर, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आप देखना कि आप क्वेश्चंस को किस तरीके से उड़ाओगे। आदित्य रंजन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब शुरू के मेरे भाई कुछ सवालों में तो मेरी जरूरत आपको पड़ने ही नहीं वाली है, आप खुद ही धांग दोगे इसको, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या होता है, अगर मेरे सामने क्वेश्चन में यहाँ पर ये आया, अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका वही कन्वेंशनल सा मेथड कि भैया 60% कहा है तो हम 60 लिख रहे हैं, परसेंट कहा है तो हम 100 लिख रहे हैं, 400 कहा है तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में 60 का 4 गुना हमने कहा जी 240 हमारे सामने हो गया। ये हमने ऐसे कर दिया। मैं कहता हूँ तुम ऐसे भी क्यों करते हो, तुम मेरे भाई यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझो ना। इंस्पेक्टर बनना है ना तुम्हें, मेरी तरह तुम्हें सीजन निकालना है, मेरी तरह तुम्हें भी यहाँ पर जो है वो इंस्पेक्टर बनना है, तो इंस्पेक्टर वाले अप्रोच सीखो, ठीक है। इंस्पेक्टर वाले तरीके सीखो, तब जाकर के तुम्हारी बात बनेगी। तो अगर देखोगे तो परसेंट से यहाँ पर ये दोनों जीरो को काट दो, तो जब काट दोगे तो 60 यहाँ 60 × 4 कितना हो जाएगा 240। बस मेरे भाई बात खत्म। प्रतिशत से तुम्हारे 2 जीरो खत्म हो जाए, बस तुम्हारा बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसे ही अगर तुम देखोगे तो जैसे प्रतिशत से तुम्हारे 2 जीरो हो गए खत्म, 2.5 × 6 कितना होता है 15 होता है, बस बात खत्म। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 2 जीरो नहीं है। कितने जीरो है मेरे भाई यहाँ पर, इतना तुम्हें नहीं पता, लेकिन इसके अंदर में 2 जीरो हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये परसेंटेज 1 जीरो यहाँ से उड़ा देगा, ठीक है। और जीरो बनाने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता होती है। 2 यहाँ से काटने के बाद इतना, और 5 यहाँ से काटने के बाद इतना, 7 × 16 112 होगा, और आंसर कितना आएगा 112। बस बात खत्म मेरे भाई। हमने क्या किया, एक जीरो सामने सामने दिखा काट दिया, और एक 10 बनाने के लिए 5 यहां से ले लिया, 2 यहां से ले लिया, तो जाकर के बात बना, ठीक है। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ रहा है, तो चीज़ें मेरी क्लियर हो रही हैं तो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर में हम लोग चर्चा करते हैं, सवालों के ऊपर में चर्चा करते हैं। बाकी सारे यहाँ पर ये जो है ये सब थ्योरी हम लोग छोड़ देंगे, कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, इन सब परसेंट से दोनों जीरो खत्म करो, 38 × 2 मेरे भाई यहाँ पर 76 हो जाएगा। अगर हम और देखें तो मेरे भाई यहाँ पर परसेंट से एक जीरो खत्म हो गया, 2 से काटिए 9 बार में, 5 से काटिए मेरे भाई यहाँ पर 9 बार में, तो 9 × 9 हमारे सामने 81 हो जाएगा। सबसे छोटे होने की बात हुई है तो डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे छोटे होने की बात हुई है तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। बफरिंग बच्चे बता रहे हैं, ओए होए ये क्वेश्चन वहां पावे नहीं तो बफरिंग हो जाला है। ओए एक बार भाई साहब रुक जाइए, थोड़ा सा देखते हैं इंटरनेट को क्या हो गया। व्हाट हैपेंड टू द नेट। सर प्लीज एक बार नेट को देखिए, थोड़ा सा ऑल ओके है। क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, हमारी क्लास में क्यों होता है कि इंटरनेट को बफर करना होता है, उसको अच्छा लगता है बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करना। बोलो यहाँ बताओ, जब तुम लोग अपनी महिला मित्र से व्हाट्सअप कॉल पे बात करते हो नेट को तब बफर करना चाहिए, जब तुम लोग आईपीएल देखते हो तब करना चाहिए, क्लास में नेट को बफर नहीं करना चाहिए। कितना मुश्किल है भाई, आप लोग बताइए। आईपीएल का सीजन शुरू हो गया है, 7 बजे से कितना 7 से कि 7:30,
7:30 ना, 7:30 से वहाँ आईपीएल शुरू हो जाता है, 8 बजे मेरी क्लास होती है, आधा बच्चा तो आईपीएल ही देख रहा होता है वहाँ पे। फिर भी मतलब एकदम जो होता है ना दिल थाम के वो बोलते हैं यहाँ पर कि कोई बात नहीं, जैसे भी है दिल पे हाथ रख करके आदमी आता है, सोचता है नहीं पढ़ाएँगे कोई बात नहीं, कुछ बच्चे आईपीएल देख रहे होंगे तो जाने दो, जो पढ़ने आए हम उनको पढ़ाएँगे। कितना नुकसान होता है मेरा बताओ। 30-30 हज़ार बच्चे यहाँ पर चल रहे थे आईपीएल के पहले ससुरा, जिस दिन से आईपीएल स्टार्ट हुआ उसी दिन से 16,000 पे आ गए। तुम लोग भी उनको खूब भेजो, खूब नोटिफ़िकेशन भेजो, आईपीएल छोड़ कर के यहाँ पर जो है वो देखें। चालू आदमी है सब, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लोग नहीं पढ़ता है, नहीं। भैया ये लोग यहाँ पर पहले आईपीएल को लाइव देखेगा और क्लास को रिकॉर्डेड देखेगा। व्यूज तो मेरे बराबर ही हैं, मतलब 5 लाख 6 लाख व्यूज हर क्लास के जा रहे हैं, वो तो तय है। हाँ, लाइव वॉचिंग कम हो गए कि हम आराम से अपना आईपीएल निपटाने के बाद क्लास देखेंगे। देख लो यहाँ पे एजुकेशन को हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं। तो जैसे परसेंट से दोनों जीरो खत्म, यहाँ पर इतना, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, ये इतना, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, इतना। यहाँ से परसेंट से सिर्फ एक ही जीरो खत्म हुआ था, एक 10 और काटना था, 2 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लिया, काटने के बाद इतना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ चलो। अब यहां पर देखो मेरे भाई क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, 60% ऑफ ए नंबर इज 48, तो वो नंबर क्या होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, जीवन में इस बात को याद रखना, ये जो दिया गया है, अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। इसका बनाने का ये तरीका है कि 60% मतलब यहाँ पर 60% का मतलब क्या हो जाएगा, 60% का मतलब इतना, ऑफ ए नंबर का मतलब ये रहा, और ये हमारे सामने 48 के बराबर है। अगर हमारे सामने 48 के बराबर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर x का मान 80 कह देंगे कि सर संख्या का मान इतना है। बट मैं आपको चीज़ें ऐसे नहीं बताने वाला। आज चाहे इस चैप्टर को पढ़ो, चाहे तुम प्रॉफिट लॉस को पढ़ो, चाहे तुम एसआईसीआई को पढ़ो, हमेशा एक बात का जिक्र करूंगा कि दोस्त मेरे, ये देखो दिया क्या है और ये देखो पूछा क्या है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ बोलोगे गुरुजी ये जो 48 है ना, ये 48, ये कितने का मान है, तो यहाँ पर ये 60% का मान है। तो जिसका मान होगा उससे डिवाइड करना है, और जिसका मान पता करना होगा उससे क्या करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 0 से हमारा 0 खत्म, 6 से हमारे सामने 8 खत्म, और परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80, और ये हमारे सामने 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे ही चलो आ जाओ, धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। पूरी तरीके से 2025 तक हमारा पूरा शीट अपडेटेड है, सारे सवाल हमारे अपडेटेड हैं, बढ़िया से हम लोग बनाएंगे। हमें कहा गया कि इसका मूल्यांकन करिए, फलाना और फलाना माइनस फलाना और फलाना। अब मेरे भाई यहाँ पर ये देखो छोटी छोटी बातें, अगर तुम समझदार होगे तो यहाँ पर ये वाला काम तुम कैसे करोगे, तो बोलोगे 0 से हमारा परसेंट खत्म, 35 इंटू 8, 35 इंटू 8 कितना होता है, 240, और 40 280। तो यहाँ पर ये वाला पूरा पूरा मान जानी कितना होगा, जानी 280 हो जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ पर इस परसेंट को तुम जानते हो ये किसके बराबर है, ये 3/8 के बराबर होता है। कैसे पता, 1/8 12.5, 2/8 25, और 3/8 37.5। तो यहाँ पर ये जो बदतमीज है ये हमारा किसके बराबर है, 3/8। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, परसेंट से वापस से दोनों जीरो खत्म है, 11 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 55 हो जाएगा। समझ गए करेजा हमारे। अब आ जाओ चलो, 8 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 20 बार में। अब देखोगे 280 में से तुम 60 को घटा रहे हो, 220 आ गया। 220 में तुम 55 को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 275। 275 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा, सी फॉर कह भी दो कि प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। कह रहे हैं भाई, बताइए आप। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। आ जाओ चलो, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और वो यहाँ पर 1/8 का पहाड़ा है। 1/8 को जब तुम देखोगे तो यहाँ पर ये 12.5 होता है, और इसी 12.5 को मेरे भाई यहाँ पर 12 को ऐसे लिख दिया जाता है, और 1/2 को मेरे भाई 0.5 लिख दिया जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें 2/8 को लेकर के, तो आपने जैसे डबल किया तो मेरे भाई यहाँ पर भी ये डबल हो गया, और जब यहाँ पर भी हमारे सामने डबल हो गया तो सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2/8 मतलब 25%। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने 3/8 किया, खाली 12.5 जोड़ते जाओ, 12.5 जोड़े इतने, फिर इसमें 12.5 जोड़ते जाओ,
जाओ तो सर यहाँ पर ये हो जाता है 37.5%, या फिर आप इसको 37.5 भी कह सकते हो। तो दुनिया ऐसे इसको याद रखती है कि सर ये परसेंट 3/8 के बराबर है। इसी तरीके से जब आगे जाओगे तो एक 7/8% भी आता है, मतलब फिर ऐसे ही जाओगे तो मेरे भाई 4/8%, इसमें 12.5 जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप जाओगे तो 5/8%, इसमें 12.5 जोड़ दोगे तो 62.5% मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही एक और कर दोगे, 6/8 75, 7/8 87। तो यहाँ पर इन चीज़ों को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में अगर तुम देखते हो तो कहा गया इतना परसेंट ऑफ अ नंबर एक्सीड इतना परसेंट ऑफ द सेम नंबर बाई इतना, ठीक है। नंबर क्या होगा? आसान भाषा में, किसी संख्या का 62.5% उस संख्या के 25% से 15 अधिक है, ठीक है। यानी हमसे यहाँ पर कहा गया कि इस परसेंट में से इस परसेंट घटाने के बाद में जो आएगा उसका मान 15 है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ 62.5 जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर, 62.5 में से आप 25 को घटा दीजिए तो आपके सामने कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा दीजिए 37.5%, और क्वेश्चन में कहा गया कि 37.5% का जो मान है वो 15 है। 37.5% का जो मान है वो 15 है। 37.5% का जो मान है वो 15 है। तो मैं कहता हूँ 37.5% का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि गुरुजी 37.5% का मान जो होता है वो हमारे सामने 3/8 होता है, और यहाँ पर इसी की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 दिया गया है। तो देखो 3 का मान 15 है, यानी अपने आप का मेरे भाई 5 गुना, तो यहाँ पर 8 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? आंसर। आप इसी सवाल को ऐसे भी मेरे भाई यहाँ पर व्यक्त करके, इस सवाल को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि गुरुजी ऐसा नहीं करना, आप एक काम करिए, आप यहाँ पर इसमें से जब आप इसमें से घटाएंगे तो गुरुजी आ जाएगा 37.5, ठीक है। यहाँ पर ये जो मान है ये 37.5 का मान है। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये जो मान है ये हमारे सामने 37.5% की वैल्यू है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100% का मान होता है, तो आप ऐसे भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो तुम्हारे सामने इतना हो जाएगा। 15 से काटो तो 2 बार में 30, और यहाँ पर 5 बार में इतना, और 25 से काटोगे तो मेरे भाई इतना। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा जो उत्तर आ जाएगा, कुल मिलाकर के तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो 40 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल देखते हैं। मेंस का सवाल है, कौन बनाएगा? सर वीओडी में रेलवे के लिए है ना, देखिए वीओडी बैच आपका एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत परफेक्ट बैच है। मतलब वो बच्चे जो यहाँ पर अपने हिसाब से अपना गणित पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से 1.5 2x या 2.5 की स्पीड पे देख करके, या जिस चैप्टर को वो पहले अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, तो उसके आधार पर वीओडी बैच बनाया गया है। वैलिडिटी बहुत ज़बरदस्त है, लाइफ टाइम आप सोचिए, ठीक है। तो एक ऐसा बैच जिसकी पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक ऐसा बैच जिसके अंदर में सारा कंटेंट है, सारा टेस्ट है, सारा पीडीएफ है, ठीक है, और वो आपको मिलता है विद्याग्राम एप्लीकेशन पे 699 में, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो अगर तैयारी करनी है अपने हिसाब से तो वीओडी पे जाओ आप यहाँ। अब यहाँ मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, और यहाँ मुझे आपको चीज़ें समझानी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बेहतर समझाऊँ। मुझे पता है कि आप लोग इसको जा कर के पूरी तरीके से हल कर रहे होगे, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने यहाँ 7200 को देखो अनुराग भाई कैसे लिखा होगा, बच्चों ने पूरा 7200 को 7200 लिखा होगा। उनको ये फ्रैक्शन जाना पहचाना आया होगा, तो इसके जगह पर उन्होंने 1/3 लिख दिया होगा। बेचारों को ये समझ में नहीं आया होगा कि इसके लिए क्या लिखें। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हो सकता है कोशिश करके ऐसे लिखा हो, 4 इंटू, देखो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस होता है। 4 इंटू 3 12 13/4, तो आपने यहाँ 13 बटे क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। और ये जो प्रतिशत है ये जब हटेगा तो नीचे 00 आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर ये भी कर दिया। अगर आप यहाँ की बात करो तो देखोगे 2 इंटू 17 34 एक 35/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 और बट्टे में कितना 2, और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे हमारे सामने 00 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं यहाँ पे बढ़िया से यहाँ क्या करेंगे, गुरुजी 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अरे गुरुजी 4 और 3 12 से 6 बार में ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर लगे पड़े हैं काट पीट करने में। देख भाई, नंबर सिस्टम पहले पढ़ाने का कारण क्या था? डिविजिबिलिटी को सिखाना, यूनिट डिजिट को सिखाना, तमाम तरह की छोटी छोटी बातों को मेरे भाई यहाँ पर बताना। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे अरे सर आप समझे नहीं मेरी बात को, यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे
थोड़ी बनाना था कि मल्टीप्लाई करें। डिविजिबिलिटी का नियम, यहाँ पर 13 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है 13, 13 इंटू एनी संख्या, मतलब वो 13 से कटेगा। यहाँ पर आप इसको 13 से काट के देखो, 13 पचे 65, 115 नहीं कटने वाला है, ठीक है। 13 अठे 104 मेरे भाई, 128 नहीं कटेगा। 13 सत 91 और 55 यहाँ नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 13 पचे 65 यहाँ पर ये कट जाएगा। तो हम हल भी करने क्यों जाएं, हम डिजिटल सम भी क्यों लगाएं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। 35 का मतलब 7 का मल्टीपल है, तीनों में से कोई भी 7 पे नहीं कटता है, सिर्फ यहाँ पर ये कटता है। तो चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए परीक्षा में, इस बात को समझिए। आज आपके सामने यहाँ पर ये एक छोटा सा सवाल था, तो आपके सामने ये बात आ गई। कल बड़ा सवाल भी हो सकता है और भयंकर भी हो सकता है। अगर विभाजकता का नियम आपको नहीं पता तो आपसे मूर्ख कोई भी नहीं है। तो पहली बात हम बता दें, अब मेरे भाई हमारा खुद का एक अपना प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है विद्याग्राम। इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसी नाम से मेरा अपना एप्लीकेशन भी है। बहुत लोगों को अभी नहीं पता, उन्हें लगता है कि हम पुराने वाले एप्लीकेशन पर ही पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा नया एप्लीकेशन आ चुका है। अभी यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। अगर आप फ्री में भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी टेस्ट और काफ़ी वीडियोज़ हैं। और अगर आप पूर्ण रूप से संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा जो VOD बैच है वो यहाँ पर विद्याग्राम पर है। इसके अंदर में आपको ये सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं और एक एक्सक्लूसिव फीचर भी हमने डाला है AI डाउट का, ये भी आपको मिलता है। तो जो भी बच्चे भारत में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो आराम से VOD बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। फीस 699 है और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम है। और कहाँ एप्लीकेशन का नाम है विद्याग्राम, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, इसी वाले VOD बैच का वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा, इसके बाद के जो VOD बैचेस आएंगे अब उनमें लाइफ टाइम नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। तो जो भी होगा अपने एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और बहुत बढ़िया से समझते हैं कि सर किसी संख्या, अब उस संख्या का पता किसी को भी नहीं है, उस संख्या के 25% तथा उस संख्या के 40%, ठीक है, का योग हमारा इतना है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। यार इतने चुनिंदा चुनिंदा सवाल हमने रखे हैं आज के सेशन में जो मैं समझाना चाहता हूँ, अक्सर जो बच्चों के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। भाई मेरे 10% में 20% को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो उसी तरीके से 25% और 40% को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। द सम ऑफ 25% एंड 40% इज इतना, यानी यहाँ पर ये जो 325 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 25 और 40 यानी कितने का वैल्यू है, तो 65 का मान है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया व्हाट इज 120%, 120% का मान हमारा कितना होगा। भाई मेरे परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 65 से हम इसको काटेंगे तो 5 बार में, और 12 पचे 60, यहाँ पर ये 600 हमारे सामने उत्तर है, 600 उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट है। एकदम सरल भाषा में, सटीक भाषा में हम लोगों ने इसका जवाब दिया, ठीक है। आ जाओ चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया द डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ ए सेम नंबर इज इतना। ये अंतर का मान है, ये योग का मान नहीं है, अंतर का। हिंदी में किसी संख्या के 40 और उस संख्या के 25 का अंतर इतना है, ये डिफरेंस का वैल्यू है। ये हमारे सामने क्या है, डिफरेंस का। जिसको आता है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। जो चीज तुम लिख देते हो कभी नहीं भूलते मेरे भाई, यहाँ पे सॉल्व करो, तुम्हारा GS नहीं है, यहाँ पे गणित है, सॉल्व करो और आंसर दो, पेपर पेन लो। तो ये जो मेरे भाई 75 है, ये क्या, इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो 15% की वैल्यू होगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर कहा गया संख्या का 30% क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा वो 30% का मान हमारे सामने क्या होगा। तो 30% का जो मान होगा वो हमारे सामने क्या होगा। तो यदि अगर हम देखें तो 15 से हम काटेंगे तो 5 बार में, और 5 इंटू 30 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 150। 5 इंटू 30 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 150। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो 150 होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। 150 जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम लोग समझते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर क्या है, सीजल 2023 का, आय है क्या बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से मेरे भाई। कहा गया x% ऑफ 280 बराबर फलाना प्लस फलाना x का मान कितना होगा। हालांकि मैं तो इसको डिजिटल सम से बना सकता हूँ मुन्ना, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा मतलब नहीं बनाऊंगा। देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये सवाल है, आधी चीजें तो नजरों नजरों में कर लिया करो तो जा करके फायदा होता है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास में 3 अलग अलग तरह के ग्रुप बने हुए हैं। पहला यहाँ पर ग्रुप ये बना हुआ है, देखो ग्रुपिंग हो रहा है, ये पूरा पूरा एक ग्रुप हो रहा है, ये पूरा पूरा एक ग्रुप हो रहा है, और ये पूरा पूरा ग्रुप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसको सॉल्व करने मत जाइए, उन ग्रुप्स के अंदर में मैक्सिमम चीजें जो आप लेकर के काट सकते हैं आप वो काटने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश ऊपर रखा है, तुम हिंदी उसके हिसाब से मिला लेना। मैंने सबसे पहले यहाँ पर कहा कि इस ग्रुप का मुझे ये जो
परसेंट है ना, ये परसेंट मुझे यहाँ शोभा नहीं देता है। इस ग्रुप से मेरे भाई मैंने परसेंट उधारी पर लिया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने मेरे भाई यहाँ पर इस ग्रुप का जो परसेंट है वो मैंने मेरे भाई काट दिया। यहाँ का परसेंट, यहाँ का परसेंट और यहाँ का परसेंट, जो भी लेना सबसे लेना, जो भी लेना वो सबसे लेना, तब जाकर के तुम्हारी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो परसेंट 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 तीनों ग्रुप से तुमने दान में ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, इसका जीरो भी तुम यहाँ से लो, एक जीरो यहाँ से लो, तो एक जीरो तुमको यहाँ से मिल जाएगा और एक जीरो मेरे भाई यहाँ पर तुमको यहाँ से भी मिल जाने वाला है। अब तुमने ले लिया ना मेरे भाई यहाँ पे, अब आ जाओ, चलो बहुत तरीके से मैं तुमको समझाता हूँ सारी बातें। अब इसी में 2 अंकों का तुमको हम गुना भी सिखा देंगे कि 2 अंकों का गुना भी जो करते हैं वो कैसे करते हैं। हालांकि मैं अभी भी काटने की स्थिति में हूँ और अभी भी मैं यहाँ पर काट सकता हूँ इन सभी बदतमीजों से। जैसे मैं 4 से यहाँ से काट सकता हूँ 7 बार में, 4 से यहाँ काट सकता हूँ 6 बार में और 4 से काट सकता हूँ 5 बार में। तो अब देखो 7 का x मतलब 7x हमारे सामने हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 इंटू 15 हमारे सामने 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 31 का 5 गुना हमारे सामने 115 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 7x का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये हमारे सामने 205 के बराबर है। कितने के बराबर है, 205 के। तो 7 से काटेंगे 2 बार में मेरे भाई 14, कुछ गड़बड़ बका, 4 से 7 बार में, 4 से 6 बार में, 4 से 5 15 छक 90 हो गए, 5 एकम 5, 5 3 के 15, 155 हुई ना भाई, 155 हो गई लही तो 155 होगा भैया, 31 इंटू इतना 155 होगा भाई। अब 155 होगा तो 7x का मान 245 हो जाएगा, और 245 हो जाएगा तो 7 तिरके 21, 7 बचे 35। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही उत्तर है, सही एकदम। यहाँ पे आ जाओ, चलो ठीक है। मेरे भाई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये दफ्तर सीरीज आपको नहीं पता है आने वाले समय में आपके लिए कितना उपयोगी है। मिलियंस की संख्या में लोग इसको देख रहे हैं। पहली वीडियो 24 घंटे के अंदर में ही 1 मिलियन पार कर गई, आप सोचिए इस बात को, ठीक है। और अभी धीरे 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 बाकी लोग बाकी विषय के भी जुड़ेंगे इसके ऊपर में, और तब जाकर के मेरे भाई आपके लिए और हिट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप इसके साथ में जुड़ जाइए। अब क्या मुझे इतना पढ़ाने के बाद में ये बताने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा तो हम उसे परसेंटेज में कैसे बदलें, इतने को प्रतिशत में कैसे बदलें। आप देखिए इस बार का जो यूपीएसआई का परीक्षा हुआ मार्च में, इतना अपडेटेड यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे 2/35। तो देखिए 2/35 मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो 2/35 आपके सामने जब आप बदलोगे, 2/35 मेरे भाई यहाँ पर जब आप बदलोगे प्रतिशत के अंदर में, इनटू क्या करोगे, 100 करोगे। मैं कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर है ना, तुम काट कुट मत करो, 5 से ये यहाँ से वैसे नहीं करना मेरे भाई, सीधा सीधा यहाँ पर तुम जो है देखो, यहाँ पर ये 200 है और यहाँ पर 35 है। थोड़ा मेरे भाई यहाँ कलेजा भारी करो, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा हिम्मती बनो और तब जाकर के इसको जो है बनाओ। 35 का 6 गुना, 6 तिरके 180, 6 पचे 30, 210 होता है। तो 35 का 6 गुना 210 के करीब में होता है, तो आंसर 6 गुने से कम होगा। 6 गुने से कम होगा तो कभी ये उत्तर हो नहीं सकता, और 6 गुने से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 35 का 5 गुना 175 होता है, तो 5 से ज़्यादा 6 से कम। आप देखोगे 35, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन याद रखो, 35 का 5 गुना 175, 35 का 6 गुना 210, 175 से ज़्यादा है, 210 से कम है, 5 से ज़्यादा होगा 6 से कम, 5 से ज़्यादा 6 से कम, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है और वही आंसर है 5.71, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन के स्किल्स को भी हमें क्या करना है, बेहतर करना है। आइए चलिए सीजीएल 2025 का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और हम लोग समझते हैं। कहा गया अ टैंक कंटेन 3500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है, इफ इट्स फुल कैपेसिटी इज इतना किलोलीटर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टैंक एम्प्टी। एक टंकी के अंदर में मेरे भाई, यहाँ एक टंकी में यहाँ पर इतना मिलीलीटर पानी रखा हुआ है, यदि इसकी पूरी की क्षमता हमारी इतना किलोलीटर है तो यहाँ पर क्या होगा। तो पहले तो तुम ये समझो कि टंकी भरा हुआ कितना है, ठीक है, टंकी के अंदर जो पानी है वो कितना परसेंट है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो पानी का परसेंटेज होगा, जो मेरे भाई यहाँ पर पानी का प्रतिशत होगा, वो पानी का परसेंट क्या होगा। चलो
कभी भी किसी की भी तुलना करते हैं, जैसे मानो ए की तुलना बी से करनी है, तो कैसे करेंगे? तो जिसकी तुलना करनी होती है वो ऊपर में रहता है, जिससे तुलना करनी होती है वो नीचे में रहता है, और इनटू हम यहाँ पर कर देते हैं 100%। इनटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 100%। तो जैसे 3500 मिलीलीटर, ये 3500 क्या हो गया? तो मिलीलीटर हो गया। ठीक है, इसकी तुलना करनी है, और यहाँ पर किससे करनी है? 0.005, ठीक है, किलो लीटर से करनी है। इनटू कितना हो जाएगा? 100। अब मेरे भाई है ना, जीवन में कभी भी अगर किसी का भी किसी से भी कंपैरिजन कर रहे हो तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। मिनट का मिनट से किया जा सकता है, सेकंड का सेकंड से किया जा सकता है, आवर का आवर से किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप मिनट की तुलना सेंटीमीटर से कर देंगे या मिनट की तुलना आवर से कर देंगे। नेवर, कभी नहीं हो सकता। वजन का मेरे भाई यहाँ तुलना वजन से होगा, हाइट का जो तुलना होगा वो हाइट से होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ चंद बातों की समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? ये मिलीलीटर किलोलीटर को कभी काट ही नहीं पाएगा, तो इनके यूनिट को हमें सही करना है, फिट बैठाना है। तो अगर हम इनके यूनिट को फिट बैठाएं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमेशा बड़ी चीज़ें टूटती हैं, बड़ा इंसान झुकता है। जिस पेड़ के अंदर में मेरे भाई फल होता है हमेशा वही झुकता है, जिसमें कोई फल नहीं वो तो तन के खड़ा रहता है। उसको गुमान होता है मेरे भाई, लेकिन उसको ये नहीं पता जितना तन के वो खड़ा है सबसे पहले काटा भी वही जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर कहोगे किलो लीटर होता है, तो पहली बात, 1 किलो लीटर के अंदर में कितने लीटर होते हैं? तो 1000 लीटर होते हैं। तो 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 1 लीटर के अंदर में तो 1000 यहाँ पर क्या होते हैं? ml होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ जाऊँगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इस बात को कंबाइन करेंगे कि सर हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो 3 और 3 6, मेरे भाई यहाँ पर 6 जीरो से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ पर ये जो हमारा ml है, आप इसको यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, ये हमारे सामने यहाँ पर 0.005 किलो लीटर है। किलो लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से गुना, और ml को, सॉरी, किलो लीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और लीटर को मेरे भाई मिली लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। ठीक है, फाइनली ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर, और इनटू कितना हो जाएगा? तो 100% हमारे सामने हो जाएगा। ml से हमारे सामने ml जो होगा वो खत्म होगा। आज अगर मैं मेरे भाई दोस्तों देखूं, यहाँ पे बहुत तरीके से आप यहाँ ले जा करके और आप यहाँ पर काट सकते हो। सर देखो, इससे हमारा ये खत्म। गुरुजी आप देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। गुरुजी ये देखो, इससे ये खत्म, और 5 से काटेंगे तो 70 बार में। तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो होगा 350 है ना, अच्छा 70%। तो पानी जो भरा हुआ है वो कितना है? तो 70% है। बट क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि पानी भरा कितना है। क्वेश्चन में तो दोस्त मेरे ये पूछा है कि सर यहाँ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारी टंकी है, 70% पानी भरा है, तो खाली कितना होगा? 30%। खाली कितना होगा? तो 30%। यानी अगर हम मेरे भाई यहाँ पर खाली की बात करें तो खाली का जो मान है वो हमारे सामने 100% में से 70% आप निकाल दीजिए, तो 30% का मेरे भाई यहाँ पर मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक, अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जैसे आप यहाँ पर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, रोज का डेली का जो सेशन है, डेली के सेशन का हम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम किए हैं। ठीक है, आप लोग को लगता है कि खाली क्लास में इतना क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है मुन्ना। तुमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। देखो, ये तुम्हारा विद्याग्राम का वेबसाइट है, ऐसा ही जैसा वेबसाइट है वैसा ही तुम्हारा एप्लीकेशन भी है। तो जब यहाँ पर तुम जाओगे और जब यहाँ एक टैब दिखेगा तुमको फ्री कोर्स नाम का, इस फ्री कोर्स में जब तुम यहाँ पर जाओगे ना, तो फ्री कोर्स के अंदर में डेली का जो ये हम आपका दफ्तर सीरीज करा रहे हैं, ये दफ्तर सीरीज पूरी तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर में जब आप जा करके देखोगे दफ्तर सीरीज के, तो ऑलरेडी पूरे के पूरे 6 वीडियो देखेंगे। बट मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जैसे मैंने देखा कि बच्चा यूट्यूब पर वीडियो देख रहा है, टेलीग्राम पर जा करके PDF ले रहा है, और उसको टेस्ट का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो हमने कहा लर्निंग को मुझे बेहतर करना है, मतलब यहाँ उसके बच्चे का टाइम मुझे यूटिलाइज करना है। तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर दफ्तर सीरीज में हमने यहाँ पर आपको ये सुविधा दे दी कि जो भी वीडियो आपकी चल रही है दफ्तर सीरीज में, वो आप जा करके यहाँ पर फ्री में देख सकते हैं। उसके बाद में उसके PDF जो होते हैं, ये वाले मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला आप देखोगे साफ तौर पे, जो क्लास वाली PDF होती है प्रिंटेबल, यहाँ पर वो भी आपको मिल जाएगा। जो हम हाथ से मेरे भाई लिख करके आपको नोट्स देते हैं, वो मेरे भाई हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और हर सेशन के बाद में हम आपको टेस्ट का मेरे भाई यहाँ सुविधा देते हैं। तो आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर जा करके अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो हर सेशन के बाद में आप यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से उसका टेस्ट भी एडिक्विटी पैटर्न या इस पे आप दे सकते हैं।
सारी सुविधाएं फ्री हैं। तो विद्याग्राम एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए और वहाँ से जाकर के फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा कई सारा टेस्ट और भी दिया गया है, पूर्ण रूप से आप वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए चलिए यहाँ पर अब देखते चलिए, अब सवाल कितने तेज़ी में बनेंगे अब आप देखते चलिए। CHSL का एक सवाल है, ठीक है, 300 का कितना परसेंट हमारा 45 है, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 45, ठीक है। ये आसान भाषा में, व्हाट परसेंट ऑफ 300, 300 का इतना परसेंट, 300 का इतना क्या होगा भाई, ऑप्शन ही चले जाओ ना भाई। अगर तुम इस ऑप्शन को इसके साथ में तुम कर रहे हो तो परसेंट ने दोनों जीरो को खत्म किया, 3 इंटू 15 45 आ गया और दिया भी 45 है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म। ठीक है, तो 300 का 15% ही क्या होगा, 45। विद इन सेकेंड्स वाले सवाल हैं, चलो जल्दी से उड़ाना शुरू करो। तुम्हारे सामने अब देखो, कोई भी संख्या किसी भी संख्या का कितना परसेंट है, या कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है, या कोई भी संख्या किसी भी संख्या से कितना परसेंट कम है। कभी भी अगर इस तरह के बातों को करना हो तो हमेशा मेरा एक बात याद रखना, रेशियो लेकर के काम करना। मैं तुम्हें आज ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस में ये ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें रेशियो में ये बात बताऊंगा कि कभी भी अगर इस तरह की बातें करनी होती है तो सवालों का अनुपात लेकर के चला करो। किसका लेकर के चलोगे, अनुपात लेकर के चला करो मेरे भाई। यहाँ पर ये समझो, अब जैसे यहाँ पर ये कहा गया फलाने फलाने का कितना परसेंट है, तो यहीं पर इन लोगों का रेशियो ले लो। बेसिक से जाओगे जीवन तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले को काटेगा, तो 20 यहाँ पर 5 बार में, और यहाँ पर ये इसको काटेगा। तो बेसिकली कहा गया 1:2, एक हमारा 2 का कितना परसेंट होगा, एक हमारा 2 का कितना परसेंट होगा। तो जिसके बारे में चर्चा है वो ऊपर में, जिससे चर्चा है वो नीचे में, और यहाँ पर कितना करेंगे तो इतना। तो जब हम 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, और 50% हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा बच्चों, डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार। यहाँ पे सनी कुमारी, कृष्णा जी, यहाँ पे सूरज कुमार, निशांत कुमार, निधि। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, मज़ा नहीं आ रहा, और शेयर तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग मुझे अपना नहीं मानते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग होता है, लेकिन आप लोग बस उसको कह रहे हैं शब्दों में, आप मान नहीं रहे। शेयर करते रहते तो मज़ा आता, बताइए जल्दी से, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वाली संख्या इसका कितना प्रतिशत है, तो ये वाली संख्या इसका कितना परसेंट है। तो देखो फिर वही बात है, आप अगर यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर हमको दोनों का क्या लेना चाहिए, तो रेशियो लेना चाहिए। अब यहाँ से तुमको मजे का बात सिखाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मैं जान के मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन के अंदर में एक राज है। अब इसके अंदर में क्या राज है, इसके अंदर में डेसिमल उड़ाने का राज है। आज मुझे इसकी तुलना इसके साथ में करनी है, तो मैं आपका कैसे कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए। अगर मुझे इन दोनों की तुलना करनी है, तो मैं जब आप लोगों को बोलता हूँ रेशियो लेने को, तो रेशियो लेते वक्त में आप लोग गलती क्या करते हैं, तो रेशियो लेते वक्त में आपको समझ नहीं आता काम कैसे करना है, मैं सिखाऊंगा। जब यहाँ का डेसिमल उड़ाओगे तो इसके बाद में 3 अंक है, तो यहाँ पर क्या करना, तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा, तुम ऐसे मान करके चलना कि गुरुजी 3 जीरो आ जाएगा। और यहाँ के दशमलव उड़ाओगे तो इसके बाद 2 अंक थे, तो यहाँ पर गुरुजी कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। मेरी बात को समझ पाए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर तुम्हारे सामने मैं कह रहा हूँ 2 है, और यहाँ पर कितना है, 12 है। इसके दशमलव को उड़ाने के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 3। और इसके दशमलव उड़ाने के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना। अब ये असल में 200 था, और वो हमारे सामने 12,000 था, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया 200 इसका कितना परसेंट है, मेरे भाई यहाँ पर 200 को काटो एक बार में, और 200 से काटोगे मेरे भाई यहाँ 60 बार में, एक रेशियो 60। एक हमारा 60 का कितना परसेंट है, एक हमारा 60 का कितना परसेंट है, 1/60 इंटू क्या करेंगे, 100, और 1/60 इंटू 100 करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5/3%। ये हमारे सामने आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या होगा, बाहुबली, एकदम हमारा सटीक उत्तर होगा, एकदम हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आज ये चलिए CHSL 2024 का सवाल, हमारे 10-15 सवाल और हैं, हम लोग बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आपका मुझे 15 मिनट और चाहिए, ठीक है, ताकि हम आपको सशक्त इतना बना पाए। कहा गया एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2500 से मेरे भाई घट करके या बढ़ करके इतना हो जाता है, तो क्या होगा। कोई भी चीज़ मेरे भाई बढ़ती है, कोई भी चीज़ कम होती है, हमेशा उसका अनुपात निकालना है। यानी आज के समय अगर कोई चीज़ हमारे सामने 2500 रुपए की थी और वो बढ़ करके कहाँ तक पहुँच गई, 3000 तक, तो आप यहाँ पर रेशियो निकालिए। तो आप कहेंगे 500 से कटेगा 5 बार में, 500 से कटेगा 6 बार में, 5 की चीज़ बढ़ करके 6 हो गई, तो कितने की बढ़त, 1 की। तो एग्जामिनर हमेशा
ये पूछेगा कि बढ़त कितने की है 8 की, कितने के ऊपर में 5 के ऊपर में, तो 1/5 इंटू यहाँ पर 100। तो मेरे भाई यहाँ पर आप बताओ 1/5 क्या होगा, तो 1/5 20 होगा। 1/5 क्या होगा, तो 20 होगा। 1/5 क्या होगा, तो 20 होगा। पढ़ाए थे 1/5 20 होता है, 1/4 25 होता है, 1/6 मेरे भाई वो सब कुछ आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आइए चलिए एकदम धाए धाए क्वेश्चन अब लगाइए। यहाँ पर एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से फटाफट बताइए। 25% ऑफ के इज 10 लेस देन, मेरे भाई इतना, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि के का 25% 10 के इतने परसेंट से 10 मेरे भाई कम है, तो के का मान देखो भाई, छोटी छोटी बातें हैं मेरे भाई। यहाँ पर ये कहा गया के का 25%, यानी जो भी के है ना उसका 25% की तुम बात कर रहे हो। मैं इस सवाल को बेसिक से बनाऊं तो कैसे होगा, देखो अब मेथड नंबर 1 मैं तुम्हारे सामने इसको देखो बेसिक से बनाऊं तो मेरे भाई कैसे बनेगा। अब मैं इसको अगर बेसिक से बनाऊं तो यहाँ पर ये के का 25%, तो मैं ऐसे लिखूंगा के का 25%। ठीक है भैया, देखो एकदम बेसिक देहाती टाइप में। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया 10 के इतने परसेंट के, तो मैं यहाँ लिखूंगा मेरे भाई 10 के और यहाँ पर 1800%, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और इससे ज़्यादा होता तो प्लस लिखते, कम है तो क्या लिखेंगे, तो माइनस। तो कम है मतलब कितना कम है, 10 कम है। अब मैं इसको सॉल्व करता, इसको सॉल्व करता कैसे करता देखो, फिर यहाँ पर मैं करता, अच्छा 25 से ये कट रहा है कितनी बार में, 4 बार में, तो यहाँ लिखता के अपॉन में क्या लिखता 4। यहाँ 20 से 20 लिखता है, ये हमारे सामने 180 माइनस कितना 10। फिर यहाँ पर अपन लिखते के अपॉन में 4। ठीक है, 180 में से 10 गया यहाँ पर इतना, फिर यहाँ पर के का मान 17 चौके 68 680, और तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर हमारा उत्तर आता कि 680 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई सच में इस तरीके से क्वेश्चन बनाना था क्या, ये हमारे सामने तरीका है? सीरियसली दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन? नेवर। कभी भी मेरे भाई यहाँ पर आप है ना ऐसे जाएंगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप मेरे भाई उस कतार में खड़ी रह जाएंगे जहाँ पूरी की पूरी दुनिया खड़ी है, और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, उससे थोड़ा अलग निकलिए। उससे अलग निकल करके आइए चलिए बात करें हम इसको कैसे बनाएंगे। चंद बातों को मेरे भाई, यहाँ पर सारा सवाल का जवाब इसी के अंदर में छिपा है, हमें बस खोद के निकालना है। एक संख्या के 25% के बारे में बात हो रही है, और वो कैसे हो रही है पता है, वो ऐसे हो रहा है देखो, परसेंट से तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म, 180 से 10 कम। 180 से 10 कम कितना होता है भाई, 180 में 10 कम करना कितना होता है, 170 होता है। और तुमको पता है यहाँ पर ये 170 कितने का मान है, यहाँ पर 25% का मान है। कितने का मान है, तो 25% का मान है, तो यहाँ लिख दो ये 25 है। और जिसका पता करना है वो क्या करोगे, 100। तो याद करो शुरू में हम कुछ सवाल करवाए थे बेसिक बेसिक में कि यहाँ पर ये 25 का मान है तो 100 का मान कैसे निकाले। उसी में ये बताया था कि जिसका मान होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं। 17 चौके 68 यहाँ पर इतना। तो मैंने कहा ना कि कुछ ड्रिलिंग, कुछ तैयारी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपका मेरे भाई बना रहा हूँ। आपको यहाँ नहीं पता चलेगा, आगे चल करके आपको जाके पता चलेगा कि हमने आपके लिए किया क्या है। 17 के मल्टीपल के आधार पर भी उत्तर को टिक कर सकते हो, और ऐसे भी तुम इसको समझ सकते हो। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हम आपको बता दें, जैसे हमने आपको वीओडी बैच बताया, देखो हमारे दो तरह के बैचेस होते हैं। एक पूरी तरीके से जो पूरा वीडियो है और रिकॉर्डेड है, जिसको बच्चे अपने हिसाब से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एक वो जो मेरे भाई बिगिनर बच्चों के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है आज से तैयारी करने की सोच रहा है, एसएससी की या फिर रेलवे की या किसी एग्ज़ाम की, और उसको डेली लाइफ पढ़ना है और एकदम शुरू से पढ़ना है, तो सालों में कोई एक आधा बैच ही ऐसा होता है जो परसेंटेज से शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव बैच भी आ गया है विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। 2 क्लासेस उसकी हो गई हैं, अभी तीसरी क्लास मेरे भाई यहाँ पर कल उसकी होगी सुबह 10 बजे। तो जो भी बच्चे हैं जिनका टारगेट 2026 की परीक्षाएं हैं, 2027 की परीक्षाएं हैं, और उनके पास 8 से 9 महीने हैं बढ़िया तरीके से, तो वो वीओडी ना लेकर के वो लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। लाइव बैच की जो फीस होती है वो 899 होती है, क्योंकि ये लाइव होता है, थोड़ा सर्वर कॉस्ट ज़्यादा होता है। इनके अंदर में डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलता है क्लास वाइज के, हर क्लास के बाद एक टेस्ट, हर क्लास के बाद एक टेस्ट, जैसे दफ्तर सीरीज में मिल रहा है। प्रो लेवल की शीट होती है, एक यहाँ प्राइवेट डाउट ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है प्राइवेट जहाँ कुछ टॉपर सेलेक्टेड कैंडिडेट भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, आपस में डाउट में डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी आपको मिल जाती है विद्याग्राम एप्लीकेशन के चैंपियंस बैच में। ठीक है, तो अभी ये परसेंटेज से ये भी शुरू हुआ है, परसेंटेज की 2 क्लासेस हुई हैं, तीसरा अभी इसमें होगा। ठीक है, और 15 क्लासेस 16 क्लासेस परसेंटेज की होगी इसमें। तो आप मेरे भाई जो भी पढ़ना चाहते हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें अगर परेशानी हो तो फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आइए चलिए
हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि भैया परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में, कौन किससे कितना ज़्यादा है, कौन किससे कितना कम है, कौन किसका कितना परसेंट है, सारी देखी। अब मैं आपको चंद कुछ और सवाल दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कहा गया कि सर एक भिन्न है जो कि 4/5 है और उसको परिवर्तित करके हमने यहाँ पर इतना कर दिया, तो सर यहाँ पर क्या होगा? अब देखो जैसे है ना, मैं अगर तुमसे यहाँ पर ये बात कहूँ कि भाई है ना, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मान लीजिए 100 नाम की कोई संख्या है और 100 नाम की संख्या को परिवर्तित करके हमने 120 बना दिया या बढ़ा करके इतना बना दिया, तो बताना यहाँ पर जो एरर हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर एरर को बताने के लिए आप यहाँ पर ये बोलते हैं कि गुरुजी देखना बढ़त कितने का हुआ, तो गुरुजी 20 का हुआ, कितने के ऊपर में हुआ, तो 100 के ऊपर में हुआ, इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़े आसानी से आपका उत्तर आ जाता है 20%। लो भैया कितना होगा, 20% इज द करेक्ट आंसर। भाई पानी दे दो यार। ठीक है, 20% हो जाएगा। लेकिन इस सवाल पे मैंने पूछा तो तुमने 20 बता दिया। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर अब इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दूं कि यार है ना, एक संख्या थी मेरे भाई, गलती से 2/3 थी और हमने गलती से इसको 3/2 कर दिया, अब बताना एरर क्या होगा। ठीक है, तो जो बच्चा अपने मेथड को नहीं बदलता है वो कैसे भुगतता है। 100 की चीज़ 120 हुई तो तुमने ऐसे निकाला, 2/3 की चीज़ ऐसे होगी तो तुम एरर को कैसे निकालने जाओगे, पता है यहाँ पर इसमें सॉरी, इसमें ये देखोगे कि ऊपर में क्या आया था, इन दोनों का डिफरेंस, बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाया गया था। तो यहां भी ऊपर में क्या आएगा, तो बड़ी चीज में से छोटी चीज को घटाया जाएगा, तो 3/2 से मेरे भाई घटाया जाएगा इतने को। ठीक है, नीचे में यहाँ पर क्या आया था, तो ओरिजिनल वैल्यू यानी 100, तो यहाँ नीचे में कितना आएगा, 2/3 और इंटू कितना करोगे, तो 100 करोगे। अब उसके बाद में फिर सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करने जाओगे 3 × 3 तुम्हारे सामने 9, 2 × 2 तुम्हारे सामने 4 और यहाँ पर 2 × 3 हमारे सामने 6। यहाँ पर ये हमारे सामने 2/3 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो हम आगे कर सकते हैं, 9 से 4 हमारे सामने 5/6 हो चुका है और यहाँ पर ये हमारे सामने 2/3 हो चुका है। इंटू कितना करना है, तो इंटू हमारे सामने 100%। अब इसमें देखो तुम कितना लीपापोती कर रहे हो, 3 से तुमने इसको काटा 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, या फिर तुम नहीं काटोगे तो इसमें तुमको हम तरीका बता दें, सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 और 3 एकदम ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर 6 और 2 हमारे सामने नीचे में मल्टीप्लाई होंगे। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 3 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 और 2 4 से 25 बार में, 25 बटे कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, ये होगा। तुमने जा करके तब इतना ड्रामा करने के बाद में अपना उत्तर दिया। अब मैं इसी सवाल को शॉर्ट में बता दूं तो क्यों हम लोग ऐसा करते हैं यार, काम क्यों करते हैं बताना। ऐसा करना ज़रूरी है, ऐसे सिलेक्शन होता है कि यहाँ पर ये चीज़ बदल करके ऐसे हो गई, तो वही मतलब वहीं पैमाना फिट किया है सर, है ना। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इंस्पेक्टर अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच आपको समझना पड़ेगा। आप अगर इस सवाल को ऐसे गए हो तो बहुत बेकार आदमी हो। आप परसेंटेज पढ़ रहे हो और परसेंटेज में मैंने सबसे पहले आपको एक ही बात यहाँ पर गुरु ज्ञान दिया और वो यही था कि जब भी किसी की कंपैरिजन करनी हो, कौन किससे कितना बड़ा है कितना ज़्यादा है, रेशियो लिया करिए। सीधी सी बात है, यहाँ पर रेशियो लिया करिए। आप यहाँ पर भी परसेंटेज एरर को निकालते वक्त में आप रेशियो लीजिए। आप 2 से काटिए 5 बार में, 2 से काट 20 से काटिए 6 बार में, 5 की चीज़ 6 बन गई, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, कितने पे, 5 पे, इंटू कितना, 100। तो जब आप 1/5 वाला काम करोगे तो करोगे मेरे भाई 20%। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20%, वैसे ही है 20%। वैसे ही अगर हमारे सामने यहाँ पर ये हो गया, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 4 की चीज़ 9 हो चुकी है। मेरे भाई बढ़ा या कम हुआ, तो बोलोगे गुरुजी देखो 4 की चीज़ 9 हो गई। रेशियो का मतलब ये होता है मेरे भाई, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेशियो का मतलब होता है नीचे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो गया, नीचे में कुछ भी नहीं हुआ। 4 की चीज़ आपके सामने कितनी हो गई, तो 4 की चीज़ मेरे भाई 9 बन गई। तो 4 की चीज़ 9 बन गई, तो यहाँ पर परसेंटेज एरर हमारे सामने क्या होगा, 4 की चीज़ 9 बन गई, कितने की बढ़त, 5 की, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, तो मेरे भाई 100%। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे 125%। क्या करेंगे, 125%। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4/5 को 5/6 बना दिया हमने।
4/5 को मेरे भाई यहाँ पर 5/6 बना दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, तो परसेंटेज जो चेंज होगा वो मेरे भाई यहाँ क्या होगा, तो 6 × 4 हमारे सामने 24 है, और 5 × 5 मेरे भाई यहाँ पर 25 है। 24 की चीज़ आपने क्या कर दी, 25 बना दी, तो परसेंटेज चेंज आया, बताओ क्या हुआ, फटाक देना बताना। 24 की चीज़ तुमने 25 बना दी, कितने का चेंज, 1 का, कितने के ऊपर, 24 के ऊपर, इंटू कितना करोगे, 100%। अब अगर देखोगे तो 24 से 100 में भाग करो, 4 बार में जाएगा, तो 24 का 4 गुना 96, 40 बचा होगा, 24 से कम इतना 4.17, ये हमारे सामने सीधा सीधा उत्तर हमारा आएगा। ये हमारा सीधा सीधा उत्तर जो है वो आएगा। तो छोटी छोटी बातें जो है ना वो हमें समझनी है कि भैया हमको बनाना कैसे है, ठीक है। यहाँ पर यही तरीका तुमको राजा बनाने वाला, आप समझ लीजिए इस बात को। आइए चलिए, एमटीएस का एक सवाल। एक आदमी ने एक संख्या को इतना के बजाय इतना से गुना कर दिया, बेचारे से गलती क्या हो गई, 5/8 के बजाय यहाँ पर इससे गुना कर दिया। वही बात है, करना यहाँ पर ये था, हो यहाँ पर उल्टा गया, एरर बताना है। तो मुझे तो लगता है कि इसका आंसर तुम बता सकते हो, और अगर इसका आंसर तुम बता सकते हो, और अगर तुम मेरे चीते होगे, अगर तुम मेरे चैंपियंस होगे, तो मेरे भाई वीडियो के ख़त्म होने के बाद में इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दोगे। जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आंसर देंगे, और जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं वो तो तुरंत वीडियो को रोक करके आंसर देंगे इसका, ठीक है। किसका आंसर क्या होगा, जो आंसर देगा सही उसको हम अपनी तरफ से हार्ट देंगे, ठीक है, अपनी तरफ से हार्ट देंगे। सिर्फ 10 मिनट की क्लास आपकी और रह गई है बस। आइए चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन। क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, ध्यान रखिएगा। कहा गया अ नंबर वाज मिस्टेकनली इंक्रीज बाई 25% इंस्टीड ऑफ डिक्रीज बाई 20%, व्हाट परसेंट इज द फाइनल रिजल्ट मोर देन करेक्ट वैल्यू। इस तरह के कुछ यहाँ बड़े बड़े भाषा वाले सवाल। एक संख्या को गलती से इतना परसेंट घटाने के बजाय इतना परसेंट बढ़ा दिया गया था, यानी ऐसे मान के चलिए ये कोई संख्या थी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसमें कुछ और करना था, हो कुछ और गया था, ठीक है। 20% घटाने के बजाय अगर हम इसमें से 20% मेरे भाई यहाँ पर घटा देते हैं, तो 100 में से 20 घटा देते तो कितना हो जाता, 80 हो जाता। आपने 25 बढ़ा दिया, आपने 100 में 25 बढ़ा दिया, तो 100 में 25 बढ़ा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, इतना, ठीक है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, इतना मेरे भाई यहाँ पे। अंतिम परिणाम सही मान से कितना परसेंट अधिक है, ये जो अंतिम परिणाम आया इससे कितना अधिक है, मेरे भाई ये सब बोलने वाली बातें हैं। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, इससे कंपैरिजन हो रहा है। अरे भाई मेरे, 5 से तुम यहाँ पर काटो 16 बार में, और 5 से तुम काटो यहाँ 25 बार में, तो 16 से 25 कितना ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है। किसके ऊपर में, तो 16 के ऊपर में, इनटू कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। ठीक है दोस्त मेरे, यहाँ पे समझदार हो तुम, आ जाओ चलो भाग करो। 16 से मेरे भाई यहाँ देखो ये क्या है, तो 900 है, और 900 को 16 से भाग करोगे तो 16 का 5 गुना 80 हो जाएगा, यहाँ 10 और 0 100 बचेगा, 16 का 6 गुना 96 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। 56 के करीब में कौन सा ऑप्शन है बबुआ, तो 56 के करीब में खाली एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। 56 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ। आइए चलिए 18 के बाद में 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर सवाल समझते हैं। क्या कहा गया, पी सैलरी इज 30% ऑफ क्यू सैलरी एंड क्यू सैलरी इज 20% ऑफ आर सैलरी, व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, और क्यू का वेतन आर के वेतन। एकदम तगड़ा बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये सवाल है। 25 नंबर तक क्वेश्चन तक हमें जाना है, 19 पर हम लोग हैं बढ़िया से पढ़ेंगे। 3 लोगों की तुलना है, एक पी है, एक क्यू है, और एक आर है, ठीक है। तो P का जो सैलरी, P का वेतन Q के वेतन का 30% है, तो P का जो वेतन है वो क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा, किसके, Q के वेतन के। और कहा गया Q का वेतन R के वेतन का 20% है, Q का वेतन R के वेतन का मेरे भाई यहाँ पर 20% है। तो कहा गया P का वेतन R से कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर वही बात है, P का वेतन R से कितना, P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट है, P का कंपैरिजन R के साथ में करना है। जब भी कभी भी अगर मानो तुम सवाल को बनाते हो, चाहे वो प्रतिशत का होता है, किसी भी टॉपिक का होता है, और ये कहा जाए फलाने फलाने का इतना है, फलाना फलाना का इतना है, फलाना फलाना का, तो वैसी स्थिति में मेरे दोस्त अपनी तरफ से कुछ मान लेना ही बहादुरी है, ठीक है। और वो जो मानना है वो 100 मानना चाहिए आपको हमेशा। कितना मानना चाहिए, तो 100 मानना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये हो गया हमारे सामने 100।
100 का 20% कितना होता है? तो 20 होता है। ना इससे 20% ज़्यादा, ना 20% कम, इसका 20%, ठीक है? और 20 का 30% कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ देखोगे 20 का मेरे भाई यहाँ 30% मुझे निकालना है, तो हम कहेंगे 0, 0 से परसेंट खत्म 6, ठीक है? अब यहाँ पर ये वाली संख्या 100 का कितना परसेंट है? मेरे भाई यहाँ पर 6 हमारा 100 का कितना परसेंट है? तो 6 हमारा 100 का 6% है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया मुन्ना हमारे? आ जाओ चलो। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। क्या कहा गया? देखो जैसे मैंने कहा था ना, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे, धीरे 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 जो है वो तुम्हारा लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे होते जाएंगे, सब एकदम हमारा चलता रहेगा। अभी तो खाली हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगली क्लास के अंदर में टाइप नंबर 2 आएगा, ए बी रूल, फिर उसके बाद में और भी सारे टाइप होंगे, जैसे वेन डायग्राम हो गया, इलेक्शन हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है? तो कभी भी ये मत समझना कि क्लास नंबर 1 देख लिया तो काम खत्म, नहीं। क्लास नंबर 1 तो बेस बनाने का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है, जमीन यहाँ पर समतल करने का काम करता है, इमारतें तो उसके बाद बनेंगी। क्लास नंबर के मतलब 2 चलेगा, 2 के बाद 3 चलेगा, 3 के बाद 4, तो उसमें अंदर धीरे धीरे कंटेंट बढ़ता जाएगा। पहले के अंदर में मैं पढ़ाने को तो सब पढ़ा दूंगा, समझ में तुम्हारे कुछ भी नहीं आएगा। मुझे तुमको फॉर्मेलिटी पूरा करके नहीं जाना, मैं घंटे वाला टीचर नहीं हूँ, यहाँ मुझे घंटे के पैसे नहीं मिलते कि मुझे अपने घंटे पूरे करने हैं। मेरे भाई अपना प्लेटफॉर्म, अपनी चीज़ें, और ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ठीक है? और ईमानदारी से पढ़ाने, एक निश्चय के साथ, एक सोच के साथ हमने इस सीरीज़ की शुरू की है। ना किसी को देख करके हमने किया है, ना किसी के भावना में हमने किया है, मुझे रिजल्ट चाहिए। जब मैं सेंटर पर जाऊँ तो वहाँ जब बच्चे से मिलूँ तो वो ये कहता हुआ दिखे कि सर दफ्तर सीरीज़ का इतना योगदान रहा कि एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़े हैं, गणित में पूरे सर हम 50 में 50 लेकर के आएँगे। उसी उद्देश्य के साथ, उसी मंशा के साथ हम आए दिन मेहनत कर रहे हैं। सोचिए आपको पढ़ना है तो हम आपको क्लास पढ़ा रहे हैं, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए वो दे रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, हर सेशन के बाद में 20-20 सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए एप्लीकेशन पर हम आपको दे रहे हैं। कितना खर्चा लगता होगा, टाइपिस्ट का खर्चा, कंटेंट डेवलपर का खर्चा, टेक का खर्चा, एप्लीकेशन का खर्चा, यूट्यूब का खर्चा, और ऊपर से इतना कुछ करने के बाद में आप अभी तक 1.5 घंटे, लगभग 2 घंटे हो गए हमारे यहाँ पर इस क्लास को चलते। इस 2 घंटे की क्लास में एक सिंगल आपको ऐड नहीं मिला होगा, एक सिंगल ऐड नहीं मिला होगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और आप दफ्तर सीरीज के किसी भी वीडियो को देख लो, मिलियन में व्यूज़ है मेरे भाई, एक एक वीडियो पर मिलियन में व्यूज़ हैं, ठीक है? और हर वीडियो पर लगभग मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, लेकिन ऐड नहीं है, कोई पैसा भी नहीं कमा रहे, कोई मोनेटाइजेशन और नहीं कर रहे। अब ये भी सोचोगे यूट्यूब से तो पैसा आ नहीं रहा, तो इतना पैसा ये लगा कहाँ से रहे हैं, कहाँ से मेरे भाई दे रहे हैं, कहाँ से लगा रहे हैं वो तुम छोड़ दो, ठीक है? बहुत यहाँ पर हो गया, पैसा कमाए होंगे 3-4 साल में, बस समझ लो वही लगा दिए तुम्हारे लिए, ठीक है? एक भी ऐड नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा पढ़ते वक्त में डिस्ट्रैक्ट हो। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बीच में स्विगी का ऐड आ जाए, आईपीएल का ऐड आ जाए, कोई और ऐड आ जाए, नहीं कमाएंगे। हर वीडियो से 1-1 लाख रुपए हम कमा सकते हैं, 50-50 हज़ार रुपये हम कमा सकते हैं, ठीक है? बहुत लोग तो इस उद्देश्य के साथ में जाते हैं, आज तो जा रहे हैं यूट्यूब पर, जाके पढ़ाएंगे 1 लाख रुपया तो मेरे में आ जाएगा। भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ना वो 1 लाख रुपए चाहिए जो यूट्यूब से आएगा हर क्लास के अंदर में, और उल्टा मेरे भाई यहाँ पर हम फ्री में भी जा करके नहीं, हम उल्टा 1 लाख लगा करके पढ़ाएंगे, हर क्लास में लगा के पढ़ाएंगे, मेरा ये उद्देश्य है। बस तुम पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ो, इतना ही चाहिए, ठीक है? चलो सब्सक्राइब करके रख लेना बढ़िया से मेरे भाई, यहाँ पर सारी क्लासेस को अटेंड करते रहो और बढ़िया से पढ़ो। A is 20% more than B, B is 30% more than C, C is 10% less than D, D is 30% less than E, हाउ मच यहाँ पर क्या होगा? कुल मिलाकर के 5 लोगों की बात है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया और E हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या है, A हमारा B से 20% अधिक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मल्टीपल सवालों को अपने अंदर में समेटे हुए है, ठीक है? उसके बाद में B C से 30% अधिक है। B जो होगा C से हमारे सामने क्या होगा, 30% मेरे भाई यहाँ पर अधिक होगा। C जो होगा D से 10% कम होगा, C हमारा D से क्या होगा, 10% कम होगा, ठीक है? D E से 30% कम होगा, तो D हमारा क्या होगा, 30% मेरे भाई यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर कहा गया A जो होगा वो E से क्या होगा। ऐसे सवालों में कभी भी दोस्तों ये देखा जाता है कि पहला हमला किसने किया, तो पहला हमला इसने इस पे किया, इसने इस पे किया, इस पे, तो जो पहला हमलावार होता है ना, हमेशा 100 उसी को माना जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, 100 उसी को माना जाता है। तो अगर तुम सही है, यहाँ पर समझदार व्यक्ति हो, तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको 100 मानोगे, ठीक है? 100 में 30% कम कर दो तो 70 हो जाएगा, 70 में 10% कम करना है। अब जैसे ये संख्या हमारे सामने 70 है, जो कि अपने आप में 100% की वैल्यू है, मुझे इसमें 10% कम करना है, तो इसमें से 10 कम करूंगा तो 90 हो जाएगा।
तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने कम होने के बाद हो जाएगा 63। इसमें 30% बढ़ा देना है, इसमें क्या करना है 30% बढ़ा देना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 63 है जो कि अपने आप में 100 का मान रखता है, ठीक है। और 100 में 30 बढ़ा दो तो हमारे सामने 130 आ जाएगा, हमारे करेजा इतना आ जाएगा। समझदार होना। चलो आ जाओ यहाँ मल्टीप्लाई करो। 13 का 3 गुना 39 का मेरे भाई यहाँ पर इतना 3 पास में, 13 छक्का 78, 3 हमारे सामने इतना। 819 को 10 से भाग कर दो, तो 819 को 10 से भाग कर दोगे तो 81.9। तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने 81.9 आ जाएगा। और फिर इससे 20% ज़्यादा, इससे क्या हो जाएगा तो 20% ज़्यादा। अब मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, ये संख्या से 20% ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या कहोगे 81.9 जो होगा अपने आप में 100 का मान होगा, इसमें 20 से ज़्यादा मतलब हमें इतने का मान बताना है। अगर हम हटा दिए तो यहाँ पर ये कहानी हो जाएगी। चलो फटाफट यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 12 का 9 गुना 108 का 8, 10 पास में, 12 एकम 12, 10 22 का 2 हमारे सामने 10 पास में, ठीक है। 12 अठे 96 और 10 106 और 100 से भाग 106.28, तो 106.28। मेरे भाई अभी है ना, खाली हम आपको यहाँ पर क्या किए हैं, बढ़िया तरीके से हम आपको अभी जो है एक एक करके समझाए हैं। बाकी अगर मैं अपनी जगह होता, मैं मतलब तो मैं तुम्हारी जगह होता, मैं उड़ा देता इसको, इतना नहीं सोचता। 100 में से 30 गया इतना, 70 का 10% 7 और 7 कम कर दो, 63 का 30% मेरे भाई यहाँ पर 3 3 76 का 18.9 जोड़ दिए। इसका 20% मेरे भाई यहाँ पर 8.19 का डबल 16 पॉइंट जो है 38, इसमें मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दिए, बस बात खत्म। इस तरीके से आदमी यहाँ पर करते जाता है, इस तरीके से यहाँ पर इसको बनाते जाता है। पर ठीक है, धीरे धीरे करके सारी बातें हमने आपको समझा दी। अब कहा गया ए की कहानी क्या है, ये तुम्हारे सामने यहाँ पर ए है और ये तुम्हारे सामने यहाँ पर ई है। कंपैरिजन करना, 100 से कितना ज़्यादा है 6.28। कुछ यहाँ पर मेरे को लग रहा है ना हमने गड़बड़ किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमने गड़बड़ किया मुझे जहाँ तक लग रहा है, और वो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में ही हुआ है। 81.9 का मेरे भाई यहाँ पर जब आप करोगे ना, तो 81.9 का मेरे भाई 12 9 108 का यहाँ पर एक बार दोबारा से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 12 9 108 का 8 मेरे भाई 10, 12 कम 12 10 22 का 2 मेरे भाई 2, 12 96 2 98, तो यहाँ पर 98.28 आएगा यार, ये 98.28 आएगा, वही 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 मुझे लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने 98.28 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे सामने जैसे मैंने कहा ना 81.9 का 20 हमने यहाँ 16.38 जोड़ देंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो इसकी तुलना इसके साथ में करिए, कम है कि ज़्यादा है, तो 100 से यहाँ पर ये कम है। कितना कम है तो 100 में से जब आप इसको घटाएंगे 98.28 को, अब हम घटाने का भी थोड़ा सा राज आपको बताते हैं, तरीका आपको बताते हैं कि घटाना कैसे होता है। 100 में से कभी 98 मत घटाओ, उससे एक ज़्यादा घटाओ यानी 99 घटाओ, तो 100 में से 99 घटाओगे 1 आ जाएगा, और फिर 100 में से 28 को घटाओगे तो 72 आ जाएगा। तो 1.72% लेस है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए जो होगा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा तो ये जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन। छोटू मोटू सवाल होते हैं, ये वाले भी देख लो कि एक संख्या को इतना % बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है। अब देखो तुम लोगों को पता है कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर, ये किसके बराबर है 1/8 के, यानी कोई संख्या कितनी रही होगी 8, उस 8 का 12.5% कितना रहा होगा 1, उस 8 का 12.5% कितना रहा होगा 1, तो तुमने 8 में 1 बढ़ा दिया होगा, तो बढ़ाने के बाद इतना हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहोगे, 8 में 1 बढ़ाने के बाद में 9 हो गया है, और 9 का मान कितना है तो 99 है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। सर ये जो 99 दिया गया है, क्या यहाँ पर ये संख्या का मान है। अगर ये संख्या का मान होगा तो 8 से भाग करो। क्या यहाँ पर ये जो बढ़ रहा है उसका मान है, यानी 1 का मान है। अगर जितने से बढ़ रहा है तो उससे भाग करो। 3 चीज़ें क्वेश्चन में दी जाती हैं और 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, संख्या का मान देगा तो डिवाइड बाई 8, जितने से बढ़ रहा है उसका मान देगा तो डिवाइड बाई 1, और बढ़ने के बाद जो हो गया, जैसे 8 में 1 बढ़ गया तो यहाँ पर ये 9 का मान। तो जैसे अगर मैं कहूँ इतना बढ़ाया जाता है तो 99 हो जाता है, तो 99 किसकी वैल्यू है तो बढ़ाने के बाद की वैल्यू है, मतलब 9 का मान है। तो संख्या क्या थी, तो संख्या हमारे सामने इतनी थी। 9 से काटिए 11 बार में 11 8 88, और 88 हमारे सामने कौन सा होगा, ए आंसर होगा। 4 सवाल आपके और रह गए, मुश्किल से 4 मिनट और काम खत्म। यहाँ पे आप आ जाइए। क्वेश्चन में कहा गया एक संख्या को इतना बढ़ाने पर इतना हो जाती है, ज्ञात करिए। ये परसेंटेज याद करो 4/7 होता है।
57.5 नहीं, 57 57.5 4/7 नहीं होगा, ये तो अलग कहानी होगी मेरे भाई यहाँ पर, इसको आपको जोड़ना होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। 57.5% का मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो 2 × 57 114, ठीक है, 114 की 115, 115 बटे क्या हो जाएगा 2, और प्रतिशत में आ जाएगा इतना। 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे 40 बार में, 40 में 23 बढ़ा दिया गया, 40 में 23 बढ़ा दिया गया, 40 में 23 मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 378 जो है यहाँ पर, ये कितने का मान है? 40 में 23 बढ़ा दो तो 63 का मान है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर संख्या ज्ञात करिए। संख्या ये होती है हमेशा, नीचे वाली को संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जब कहोगे तो तुम्हारे सामने इतने का मान, इसका कितना गुना है? 6 गुना है, और 6 गुना है तो हमारे सामने 240 होगा। 240 होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चंद सवाल, एक और प्यारा क्वेश्चन, दो ही तो बचे हैं यहाँ पे, देख लो बाबू। ठीक है, बोलोगे मास्टर साहब दो दो बोल बोल के सारा एकदम पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे भले के लिए तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा ना। हमने सिलेक्शन ले लिया, हमने कर ली नौकरी जितनी करनी थी, हमने छोड़ भी दी, सभी सब चीज़ें तुम तो करो भाई। ठीक है, अपनी श्रद्धा पूरी कर ली हमने, तुम अपनी श्रद्धा पूरी करो। ठीक, 23 नंबर सवाल, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई इतना, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई इतना, संख्या ये बन जाती है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? यानी कोई एक बट्टा है। ठीक है सर, मेरा यूपी पीसीएस क्वालिफाई हो गया है आपकी वजह से, आपसे पढ़ता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया मेरे भाई। जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े मुकाम आप हासिल करते रहिए और बहुत आगे जाइए। मेरी दिल से यही दुआ है आप बच्चों के लिए कि भगवान आप सबको बहुत कामयाब बनाए जीवन में। सबका नौकरी तो नहीं लग सकता मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि उतनी वैकेंसियाँ नहीं होती, लेकिन सब जीवन में कामयाब ज़रूर हो सकते हैं, ये मेरी दुआ रहेगी। तो हमारे सामने क्या है? एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है, एक यानी बट्टा है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि न्यूमरेटर को तुमने बढ़ा दिया कितने से? 140% से। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर ये न्यूमरेटर है जो कि अपने आप में 100 है, तो 100 में 140 बढ़ाने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। ये हमारे सामने डिनोमिनेटर है जो कि अपने आप में 100 है, और 100 में मेरे भाई यहाँ पर जो है 20 कम करने के बाद में ये 80 हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद में ये हो जाएगा 12/7। तो हमारे सामने ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? ठीक है, हमने काटा इससे मेरे भाई इतनी बार में, 80 से काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में, और 3 से काटेंगे कितनी बार में? 4 बार में। तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की वैल्यू 4/7 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, एक बच्चा कहता है सर एक लड़की पसंद है, सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी लगने के बाद पूछेंगे क्या वो कहाँ, क्या वो हाँ कहेगी? अच्छा ठीक है, नौकरी लगने के बाद वो हाँ कहेगी। नौकरी लग जाने दो, कई सारे लोगों के ऑटोमेटिक रिश्ते आ जाएंगे, तो तुम्हें उनसे हाँ कहलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और क्या पता वो कह भी दें। ठीक है, तो मतलब फोकस करो, वो कहते हैं वहाँ पर कि फोकस ऑन द एम्पायर द क्वीन विल कम। ये बात है मेरे भाई कि अपने सल्तनत पर काम करो, रानी भाग के आएगी। ठीक है, रानी पर काम मत करो, सल्तनत पर काम करो। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? ए की सैलरी 40% ज़्यादा है बी से, बी की सैलरी को हम 20% बढ़ाते हैं, ए की सैलरी को एक्स बढ़ाते हैं, ए का नया सैलरी हो जाता है 25% मोर देन बी सैलरी, वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? सीजल 2025 का छोटू मोटू प्याला सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप बनाइए। यहाँ पर कहा गया ए का, और मेरे भाई कहा गया बी का। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 40 अधिक है, तो भैया यहाँ पर इससे 40 अधिक है, तो अगर यहाँ पर ये 100 है तो इससे 40 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, यदि बी का वेतन 20% बढ़ाया जाता है, बी का वेतन मेरे भाई यहाँ पर 20% जो होगा वो बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर 100 में 20 बढ़ा दिया जाएगा, तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। ठीक है, और ए का वेतन एक्स बढ़ा दिया जाता है, इसमें किसी को नहीं पता कि कितना बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद में इतना, तो एक नया वेतन बी के नए वेतन के 25% अधिक हो जाएगा। ए का जो वेतन है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ए का नया वेतन बी के वेतन से 25% अधिक होगा, इससे 25% अधिक होगा, इससे 25% अधिक होगा, इससे 25% अधिक होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कह पाएंगे कि सर ये हमारे सामने वेतन है, ये अपने आप में 100 का मान है, और मेरे भाई यहाँ 100 में 25 अधिक होगा, तो 125 का मान पता करना है। आप अगर 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ इतनी बार में, 4 से काटोगे तो इतनी बार में,
में 30 बचे मेरे भाई यहाँ पर 150, ये हमारा उत्तर होगा। तो हमारे सामने इतना होगा, ठीक है। इससे 25% ज़्यादा यहाँ पर ये हमारा इतना उत्तर हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन के अंदर में देखें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर ये जो x है क्या है, 140 की चीज़ 150 हो गई, कितना परसेंट तुमने बढ़ाया बाबू, 140 की चीज़ 150 हो गई, कितना बढ़ाया 10, कितने के ऊपर में, 140 के ऊपर में, इनटू कितना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना 1/14, और 1/14 तुमको पढ़ाए थे, शुरू में ही पढ़ाए थे, 7.14 होता है। ऐसे भी कह लो 14 से 7 बार में 98, 7 बार में कटेगा गुरुजी, तो 7.14% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात। इससे यहाँ पर ये इतना था, इसको बढ़ा दिया, इससे बढ़ा दिया और फिर पूछ लिया, काम खत्म। द लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, फिर उसके बाद में आपका ये सेशन खत्म हो जाता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए इससे बेहतर चैनल कोई नहीं है। हाल फिलहाल अभी मैथ चल रहा है, बाकी विषय भी चलेंगे और खतरनाक तरीके से आप यहाँ पढ़ाई करेंगे। और विद्याग्राम एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, रोज सुबह उस पर जो है क्विज आते हैं, सब कुछ आता है, तो बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, ये परसेंटेज की अभी ये क्लास है, ऐसी 3 क्लास अभी और चलेगी। आ जाओ। अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 75% of the question in an exam. He got 80% of the attempted one correct and 10% unattempted one were also awarded marks due to grace. If the total number of the question is 200, how many did he correct right? छोटू क्वेश्चन, एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए। पहली बात, जितने भी प्रश्न थे उसके 75% जो है मेरे भाई यहाँ पर, यानी 3/4 सवाल जो है उसने उत्तर दिए हैं, और इतना परसेंट सवाल उसने छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है। ठीक है, उसने 80% प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। अब जो प्रश्न उसने मेरे भाई आंसर दिया है उसमें जो सही है, जो मेरे भाई यहाँ पर सही है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, जितने भी आंसर दिए उसमें 80% सवालों का उत्तर उसने क्या दिया है, तो सही दिया है। ठीक है, और 10% प्रश्नों के उत्तर ना दे पाने पर भी उससे अनुग्रह राशि दी जाती है। 10% ऑफ द अनअटेम्प्टेड वर अवार्डेड मार्क्स, तो ड्यू टू ग्रेस। तो बात वही है, 80% सही है, 10% मेरे भाई वहाँ पर क्या है, 10% ऑफ द अनअटेम्प्टेड वन, जिस चीज़ को उसने अटेम्प्ट नहीं किया उसके मेरे भाई 10% पर भी उसको क्या दिया जाता है, तो उसका नंबर दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पर 200 सवाल हैं, तो हमसे यहाँ पर कहा गया हाउ मेनी डिड ही गेट राइट, तो इन 200 सवालों में से सही कितने हुए। ठीक है, तो पहली बात, खंडा 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 बना दिए। इस 200 सवालों में 75% उत्तर दिया, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 75 इंटू 2 150 सवाल। ठीक है, और परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 25 इंटू 2 50 सवाल। इतने सवाल उसने क्या किए हैं, तो अटेम्प्ट किए हैं, मतलब यहाँ पर इतने में गोला उसने भरा है और इतने में तो गोला ही नहीं भरा उसने। अब जितने में गोला भरा है उसका 80% क्वेश्चन सही है, तो परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 15 8 120, तो 120 सवाल यहाँ पर उसने सही कर लिया। ठीक है, और कहा गया इसका 10% सही मान लिया गया ग्रेस के कारण, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 5 इंटू 1 मेरे भाई 5, तो टोटल सही कितना माना गया, 5 यहाँ पर, 120 यहाँ पर, कुल मिलाकर के 125 सवाल उसके सही माने गए। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। 120 होगा, 120 होगा, 120 होगा, सही बात है, 120 होगा, यही तो होता है। ठीक है, आप जो सोच के जाते हैं वो होता नहीं है मेरे भाई। चिंता और चिता में मात्र बिंदु का फर्क है, अर्थ में बहुत फर्क हो जाता है। बी और डी सुनाई एक जैसा देता है, लेकिन जब आप अगर सही तरीके से देखोगे तो मेरे भाई आपकी यहाँ जो लंका है पेपर में लग चुकी होगी, तो अपनी लंका कृपया करके पेपर में ना लगवाए। ठीक है, आने के नंबर चले जाएंगे, बनना था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट बन के रह जाएंगे, तो ये काम आप ना करें। समझ में आया तो बढ़िया तरीके से सेशन को लाइक करें, और विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जिसको एसएससी के पूरे सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो एसएससी मैथ की एक ई बुक हमने वहाँ दे दी, आप यहाँ से लगा सकते हो। और रेलवे का एडिक्विटी पैटर्न, मतलब जो टीसीएस पैटर्न है उसके ऊपर में रेलवे मैथ की स्मार्ट बुक दे दी है, ये कर सकते हो। सारी चीज़ें तुमको विद्याग्राम एप्लीकेशन पे मिल रही है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो नेक्स्ट जनरेशन एप्लीकेशन होने वाला है। ठीक है, डाउनलोड करिए, आनंद लीजिए सेशन का। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, और बाकी तो आपकी प्रैक्टिस के लिए तो ये बुक्स हैं ही हैं, बेस्ट है। ठीक, हमारी तरफ से आज के लिए दोस्तों इतना ही है। सेशन कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर वो तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए हमारी तरफ से इतना। कल परसों तरसों भी परसेंटेज की 3 क्लास और चलेगी, उसमें बाकी बातें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।